कॉन्सेप्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 कविता मंजरी बुक से चैप्टर 1 का एंड एक्सरसाइज। अब एंड एक्सरसाइज में टोटल 16 क्वेश्चन है, ठीक है, जिसके क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक के ऑलरेडी मैं पार्ट 1 में बना चुका हूँ, ठीक है। अब इस पार्ट 2 में हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर क्वेश्चन नंबर 16। तो अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आई बटन में मैंने उसका लिंक दे दिया है, वहां क्लिक करके आप वाला वीडियो भी देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो हम एंड एक्सरसाइज में आ चुके हैं, ठीक है। अब एंड एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग करेंगे। तो बच्चों, और आप लोग चैप्टर 1 के बाकी वीडियोस भी देखना चाहते हैं तो आई बटन में लिंक दे दिया हूँ। आई बटन कहाँ मिलेगा, देखिए टॉप राइट में डाउन टॉप कॉर्नर राइट हैंड साइड टॉप कॉर्नर पे एक आई बटन दिख रहा होगा आप लोगों को, उस पर क्लिक करेंगे तो चैप्टर 1 के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। पार्ट 1 भी एंड एक्सरसाइज का पार्ट 1 भी इसी में आपको मिल जाएगा, ठीक है। वहां क्लिक करके आप वीडियोस देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 सबसे पहले क्या दिया हुआ है। The following table shows the coordinates of point S, M, and D. In each case, state whether M is the midpoint of segment ST. Justify your answer. ठीक है बच्चों, हमें करना क्या है यहाँ पे, देखिए कैसे पॉइंट दिए हैं यहाँ पे, देखिए S दिया हुआ है, M दिया हुआ है, T दिया हुआ है, ठीक है। 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स आपके पास में दिए हुए हैं, ठीक। अब देखिए बच्चों, हमें करना क्या है यहाँ पे कि हमें ये चेक करना है कि M जो है वो S और T का मिड पॉइंट है या नहीं है, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है इज M इज द मिड पॉइंट ऑफ ST, यस और नो, हमें यस और नो लिखना है यहाँ पे। उसके बाद हमें यहाँ पे रीजन भी लिखना है कि क्या रीजन है, ठीक है। अब देखिए S और T का मिड पॉइंट निकालने के लिए हमें निकालना पड़ेगा इनका S और T के जो कोऑर्डिनेट्स है इनका एवरेज निकालना पड़ेगा। अब एवरेज कैसे निकलता है, ये होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला से। और मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है, चलिए समझाया था मैं आप लोगों को। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास में मिड पॉइंट फॉर्मूला मैंने यहाँ लिख दिया हूँ, ठीक है। अब मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, देखिए यहाँ लिख दिया मैंने x और y। फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2, ठीक है बच्चों। अब इसको अप्लाई कैसे करना है, देखिए यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपके पास मान लीजिए 2 पॉइंट दिए हुए हैं, पॉइंट A और पॉइंट B, ठीक है। अब इनके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं आपके पास में x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट दिए हैं आपके पास में x2 y2, ठीक। और पॉइंट C जो दिए हुए हैं, कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं x, y, ठीक है। तो जो पॉइंट C है, सपोज दैट ये पॉइंट C जो है इसका मिड पॉइंट दिया हुआ है AB, ठीक है। तो इस पॉइंट C के मिड पॉइंट को निकालने के लिए हम लोग लगाएंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला, जो कि होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। मतलब कि यहाँ पे जो x कोऑर्डिनेट है, ठीक है, मतलब जो C का जो x कोऑर्डिनेट है वो A और B के x कोऑर्डिनेट का एवरेज होगा। मतलब A और B के दोनों के x कोऑर्डिनेट को हम लोग प्लस करेंगे, डिवाइड बाय 2 कर देंगे। इस तरीके से अगर हम लोग y निकालना है, ठीक है, C का जो हमें मतलब मिड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट हमें निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, A और B का जो y कोऑर्डिनेट है इनका निकाल लेंगे हम लोग एवरेज। देखिए यहाँ पे y1 प्लस y2 अपॉन 2 कर दिया, मतलब दोनों को हमने प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर दिया, मतलब हमने y कोऑर्डिनेट का भी अपना एवरेज निकाल लिया, ठीक है। इस वाले से हमें यहाँ पे x कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, इस वाले से हमें यहाँ पे y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। मतलब x1 प्लस x2 अपॉन 2 करोगे तो आपको मिल जाएगा x कोऑर्डिनेट, ठीक। और y1 प्लस y2 करोगे तो आपका जो मिड पॉइंट है उसका y कोऑर्डिनेट आपको मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इस फॉर्मूला को आपको लगा के इसे सॉल्व करना है। उसके बाद आपको आंसर देना लास्ट में, व्हेन m इज द मिड पॉइंट ऑफ st कैन यू फाइंड एनी कनेक्शन बिटवीन द कोऑर्डिनेट ऑफ m s एंड t, ठीक है। आपको इसका आंसर भी दिखना है। इसका आंसर मैं आपको लास्ट बताऊंगा, पहले हम लोग इसे सॉल्व कर लेते हैं, इस टेबल को सॉल्व कर लेते हैं पहले हम लोग। तो पहले हम चेक करते हैं s और SMT, ठीक है। फर्स्ट वाला हम लोग सॉल्व कर लेते हैं कि क्या ये SMT जो है, ठीक है, m जो है इसका मिड पॉइंट है या नहीं। देखिए तो पहले यहाँ पे क्या दिया है, ऐसा कोऑर्डिनेट कितना दिया है बच्चों, ऐसा कोऑर्डिनेट दिया है आपके पास में -3,0, यहाँ लिखा हुआ है -3,0, ठीक है। और टी कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है, टी दिया है आपके पास में 3,0, ठीक है। आपको चेक करना है, आपको करना क्या है, इस एस और टी में मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करना है और चेक करना है अप्लाई करने के बाद आपका जो आंसर आ रहा है वो एम के कोऑर्डिनेट के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर वो एम के कोऑर्डिनेट के इक्वल आ रहा है मतलब एम जो है एस और टी का मिड पॉइंट है। चलिए चेक करते हैं बच्चों। सबसे पहले हम करेंगे क्या, एस के कोऑर्डिनेट हम मान लेंगे यहाँ पे x1 y1 हमने मान लिए बच्चों, ठीक है। और टी के कोऑर्डिनेट हम मान लेंगे x2 y2, ठीक है। चलिए अप्लाई करते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला। नाउ बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, हमने लिखा x y, ठीक है। अप्लाई कर दिया हमने यहाँ पे, देखो फॉर्मूला ऑलरेडी लिखा हुआ है आपके पास में, ठीक है। x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2, ठीक है बच्चों। अप्लाई कर दो उसमें फॉर्मूला। तो x1 की वैल्यू क्या है बच्चों, देखो x1 की वैल्यू -3 दी हुई है, तो यहाँ पुट कर दो आप -3, ठीक है। प्लस x2 की वैल्यू कितनी दी हुई है, x2 की वैल्यू दी है यहाँ पे +3, यहाँ +3 पुट कर दो, डिवाइड बाय 2 कर दो, ठीक। ये फॉर्मूला लगा दो।
y1 प्लस y2, तो y1 की वैल्यू कितनी है बच्चों, 0 है, तो 0 पुट कर दिया हमने। y2 की वैल्यू कितनी है बच्चों, ये भी 0 है, तो हमने यहाँ 0 पुट कर दिया, डिवाइड बाय 2 कर देते हैं हम लोग, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर देखते हैं कितना आ रहा है। तो -3 + 3 कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 0/2, ठीक है बच्चों। 0 + 0 तो 0 ही होता है, तो ये 0/2 आ गया, ठीक है। अब दोनों में 0/2 आ गया, मतलब ये 0 को डिवाइड करेंगे 2 से तो मिल जाएगा 0, अगेन 0 को डिवाइड करेंगे 2 से तो अगेन मिल जाएगा हमें यहाँ पे भी 0, ठीक है। अब देखिए हमने यहाँ पे एस और टी का मिड पॉइंट निकाला हम लोगों ने, तो हमें कोऑर्डिनेट्स क्या मिल रहे हैं, 0,0 मिल रहे हैं। और देखिए यहाँ पे जो एम भी जो दिया हुआ है कोऑर्डिनेट्स 0,0 दिया हुआ है, मतलब इससे क्लियर हो रहा है कि एम जो है, मतलब एम का जो कोऑर्डिनेट है वो एस और टी के कोऑर्डिनेट्स का एवरेज है, मतलब एक्जैक्टली मिड पॉइंट है, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देंगे यस, क्या लिख देंगे बच्चे हम लोग, यहाँ लिख देंगे हम लोग यस। तो रीजन में हम लोग क्या लिख देंगे, रीजन फॉर योर आंसर लिख देंगे हम लोग कोऑर्डिनेट्स ऑफ एम इज द एवरेज ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ एस एंड टी, ठीक है बच्चों। ये हम लोग लिख देंगे यहाँ पे रीजन में, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग सेकंड वाले भी चेक करेंगे कि एम जो है वो एस और टी का मिड पॉइंट है या नहीं है। चलिए चेक करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हमने एस का कोऑर्डिनेट लिया 2,3, टी कोऑर्डिनेट हमारे पास में दिया है 4,5। चलिए लगाते हैं हम लोग मिड पॉइंट फार्मूला। फार्मूला क्या अच्छे से पता है आप लोगों को, x1 + x2/2, y1 + y2/2, ठीक है बच्चों। सेम फार्मूला लगाएंगे हम लोग। तो यहाँ x1 क्या है बच्चों, x1 2 है आपके पास में, ठीक है। x2 कितना है, 4 है, 2 + 4/2, ठीक है। y1 कितना दिया है बच्चों, y1 के पास में 3 है, तो 3 पुट कर दिया हमने। y2 कितना है बच्चों, 5 है, तो हमने यहाँ पे 5 पुट कर दिया, डिवाइड बाय 2 कर दिया हम लोगों ने, ठीक है। चलिए अब सब्ट्रैक्ट करते हैं, 4 + 2 हो जाएगा 6, 6/2 हो गया। 3 + 5 हो जाएगा 8, 8/2 आ गया, ठीक है। अब कैंसिल करेंगे उसको, अगर हम लोग 6 को 2 से कैंसिल किया हमने 3 मिल जाएगा, 8 को 2 से कैंसिल किया 4 मिल जाएगा, ठीक है। तो हमें कोऑर्डिनेट्स कितने मिल गए बच्चों, हमें मिल गया है 3,4, ठीक है। अब चेक करते हैं कि ये 3,4 जो है वो m के इक्वल है कि नहीं है। यस, देखिए वो एग्जैक्टली m के इक्वल आ रहा है 3,4, ठीक है बच्चों। तो हम लोग यहाँ पे भी हम लोग लिख देंगे यस, ठीक है। m यहाँ पे क्या है, एस और डी का मिड पॉइंट है, तो हम यहाँ पे लिख दिया यस। अब रीजन सेम का सेम लिख देंगे हम लोग, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ m इज द एवरेज ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ s एंड t, ठीक है। दोनों के सेम आंसर हो जाएंगे, सेम रीजन हो जाएगा हमारे पास में, ठीक। तो चलिए हम लोग थर्ड वाला पार्ट में सॉल्व कर लेते हैं इसी टाइप से, ठीक है। अब थर्ड में s का कोऑर्डिनेट दिया आपके पास में 0,0, ठीक है। टी का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है, टी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 0,-10। चलिए अप्लाई कर देते हैं हम लोग। तो मैंने यहाँ पे ऐसा कोऑर्डिनेट लिख लिया, टी का कोऑर्डिनेट यहाँ पे लिख लिया हूँ। अब करना क्या है, इस फॉर्मूले में पुट कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है x1 + x2/2, तो x1 क्या होता है बच्चों, फर्स्ट वाला x1 होता है, इसका ये हो जाएगा x2 जाएगा, मतलब यहाँ पे है 0 + 0/2, y1 कितना दिया है बच्चों, y1 यहाँ पे 0 है, और y2 कितना है -10, मतलब यहाँ लिखेंगे हम लोग +(-10), इस टाइप से लिखेंगे हम लोग, डिवाइड बाय 2, ठीक है बच्चों। यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे हम लोग। अब देखिए 0 + 0 तो 0 हो जाएगा बच्चों, तो ये जाएगा यहाँ पे 0/2, कॉमा। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा +(-10), मतलब जब ब्रैकेट ऊपर करेंगे हम लोग तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो 0 - 10 तो -10 ही रहेगा, डिवाइड बाय 2, ठीक है। अगर 10 कैंसिल करते 2 से कितना मिल जाएगा आपको, -5, ठीक है। तो कितना मिल गया आपको कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स मिल गया 0 डिवाइड बाय 2, ये हो जाएगा 0, -10 डिवाइड बाय 2, -5, यहाँ मिल गया आपको -5, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मिल गया 0, -5। चलिए चेक करते हैं कि क्या ये m के इक्वल है या नहीं है। देखिए यहाँ पे m जो है 0, +5 दिया हुआ है, बट हमारा जो मिड पॉइंट जो फॉर्मूला से हमारी जो वैल्यू आई है वो 0, -5 है, मतलब ये दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ लिख दोगे आप, आंसर क्या लिख दोगे बच्चों, यहाँ लिख दोगे आप नो, ठीक है। m इज नॉट द मिड पॉइंट ऑफ एस टी, ठीक है। अब रीजन क्या लिखेंगे अपन यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग रीजन लिख देंगे इस टाइप से, कोऑर्डिनेट्स ऑफ m इज नॉट द एवरेज ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ s एंड t, ठीक है बच्चों। तो ये हमने यहाँ पे रीजन लिख दिया है थर्ड वाले का। तो इसी तरीके से हम लोग फोर्थ वाले को चेक कर लेते हैं कि फोर्थ वाले में यहाँ पे m जो है वो s और t का मिड पॉइंट है या नहीं है। तो हमने यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स ले लिए हैं, s के -8,7, t के कोऑर्डिनेट्स है 6,-3, ठीक है। मिड पॉइंट हमारे पास में दिया हुआ है x1 + x2/2, y1 + y2/2। सेम फॉर्मूला लगा के चेक करते हैं बच्चों, ठीक है। तो x1 क्या हो जाएगा आपके पास में, x1 हो जाएगा -8 प्लस x2 कितना जाएगा, ये हो जाएगा 6 डिवाइड बाय 2। y1 कितना हो जाएगा बच्चों, y1 जाएगा यहाँ पे +7 प्लस ऑफ, यहाँ देखिए -3 है, ठीक है। तो हम ब्रैकेट में लिख देंगे -3, ठीक है, डिवाइड बाय 2। यहाँ हम लोग लगा देंगे स्क्वायर ब्रैकेट। चलिए हमने पुट कर दिया वैल्यूज, अब इसको सॉल्व कर देते हैं। तो -8 + 6 कितना हो जाएगा, देखिए एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, तो इस केस में हम लोग करते हैं माइनस, ठीक है। तो -8 + 6 हो जाएगा माइनस, मतलब 8 - 6 हो जाएगा -2 डिवाइड बाय 2, कॉमा। अब देखिए यहाँ पे 7 प्लस और -3 दिया हुआ है, तो प्लस और ये माइनस हो जाएंगे, ब्रैकेट ओपन होगा तो प्लस माइनस हो जाएंगे माइनस। तो 7 - 3 कितना मिल जाएगा बच्चों आपको, ये मिल जाएगा 4 डिवाइड बाय 2, ठीक है। नाउ
ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना मिल जाएगा आपको -1 मिल जाएगा, 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, कितना मिल जाएगा आपको 2 मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो वैल्यू कितनी आ गई आपकी, ये आ गई आपके पास में -1, 2। ठीक है बच्चों, तो देखिए मिड पॉइंट कितना मिल गया आपको, -1, 2 मिल गया। चलिए चेक करते हैं m की वैल्यू कितनी है। और देखिए यहाँ पे m की जो वैल्यू है बच्चों कितना दिया हुआ है, 0, -2 दिया हुआ है। ठीक है, हमारी वैल्यू कितनी आ रही है, -1, 2। मतलब यहाँ पे जो मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट दिया हुआ है वो मैच नहीं कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे m जो है एसओटी का मिड पॉइंट नहीं है। तो हम क्या लिख देंगे बच्चों, यहाँ पे हम लिख देंगे यहाँ पे नो। ठीक है, अब रीजन क्या लिखेंगे, रीजन सेम का सेम लिख देंगे हम लोग, यहाँ पे जो लिखा था हम लोग ने, थर्ड वाले जो रीजन लिखा था हम लोग ने, फोर्थ वाले के भी वो सेम रीजन लिखेंगे हम लोग। क्या लिख देंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ m इज नॉट द एवरेज ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ s एंड t। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 के हमने चारों के चारों पार्ट का आंसर लिख दिया है बच्चों। ठीक है, इसमें 2 में यस आ रहा है और 2 में क्या आ रहा है, नो आ रहा है। ठीक है, और हमने साथ साथ हमने यहाँ पे रीजन भी लिख दिया है। ठीक, अब आपके लास्ट में क्वेश्चन और दिया हुआ है, व्हेन m इज द मिड पॉइंट ऑफ st कैन यू फाइंड एनी कनेक्शन बिटवीन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ m s एंड t। ठीक है, तो बच्चों हम आंसर इस टाइप से लिखेंगे, हम लिखेंगे पहले यहाँ पे यस, हमें यहाँ पे कनेक्शन मिला है। अब क्या कनेक्शन मिला है, देखिए समझाया था मैं आपको, हम सब लिखेंगे यहाँ पे द कोऑर्डिनेट्स ऑफ m आर द एवरेज ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ s एंड t। ठीक है, मतलब कि m के जो कोऑर्डिनेट्स है, ठीक है, वो क्या है, s और t के कोऑर्डिनेट्स के एवरेज है। ठीक है, ये कनेक्शन मिला है हम लोगों को। ठीक है, अब लिखेंगे आगे, वी यूज मिड पॉइंट फॉर्मूला टू आइडेंटिफाई दिस कनेक्शन, मतलब इस कनेक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला का यूज किया है। और फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला इस टाइप से है, मिड पॉइंट फॉर्मूला इक्वल टू x1 + x2/2 y1 + y2/2। ठीक है बच्चों, और अब इस टाइप से स्टेटमेंट लिखेंगे तो आपके एक भी नंबर एग्जाम्स में नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टेटमेंट आप लोग अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 होता है कंप्लीट। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10। ओके बच्चों, तो अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को समझ लेते हैं, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में दिया हुआ है, यूज द कनेक्शन you found to find the coordinates of B, given that m -7, 1 is the midpoint of A 3, -4 and B x, y। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, सो बोला गया है यूज द कनेक्शन यू फाउंड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। ठीक है, मतलब क्वेश्चन नंबर 9 में जो कनेक्शन आपने फाइंड आउट किया था, मतलब जो मिड पॉइंट फॉर्मूला हमने फाइंड आउट किया था बच्चों, है ना, मतलब हमने एवरेज निकालने के लिए हमने मिड पॉइंट फॉर्मूला यहाँ पे लगाया था। ठीक है, तो उसी कनेक्शन का मतलब उसी फॉर्मूला का यूज करके हमें करना क्या है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। या कंडीशन क्या दी हुई है, एम इज द मिड पॉइंट। ठीक है, या क्वेश्चन में साफ साफ बोला गया, उसमें चेक, क्वेश्चन नंबर 9 में हमें चेक करना था कि वो मिड पॉइंट है या नहीं है, बट इसमें क्लियरली दिया हुआ है, मेंशन किया गया है कि एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी। ओके, तो ए और बी का मिड पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ पे एम दिया हुआ है, तो हमें उसी मिड पॉइंट फॉर्मूला का यूज करके, मतलब उसी कनेक्शन का हमें यूज करके हमें बी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, मतलब एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली है। ठीक है, और हमने यहाँ पे ए और बी 2 पॉइंट ले लिए हैं। ठीक है, अब उसके सेंटर में हमने बना दिया है पॉइंट एम। अब ए और बी के कोऑर्डिनेट्स आपके पास में दिए हुए हैं, ए कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे 3, -4, बी के कोऑर्डिनेट्स एक्स, वाई, और एम के कोऑर्डिनेट्स आपके पास में है -1, 7। ठीक है, अब देखिए जो ए के कोऑर्डिनेट्स को हमने x1, y1 ले लिया है, बी ऑर्डर से हमने x2, y2 एज्यूम कर लिया है, और जो m के कोऑर्डिनेट्स है उसे हमने x और y ले लिया है। क्यों ले लिया है, क्योंकि जो मिड पॉइंट फॉर्मूला जो होता है, चलो बताया था मैं आपको। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास में हमने a के कोऑर्डिनेट्स, b के कोऑर्डिनेट्स और हमने m के कोऑर्डिनेट्स लिख लिए हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे लिखा है बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हमने a के कोऑर्डिनेट्स x1, y1 ले लिया है, b के कोऑर्डिनेट्स x2, y2 ले लिया है हमने, और m के कोऑर्डिनेट्स हमने x और y ले लिया है। क्यों ले लिया है, क्योंकि फॉर्मूले में दिया होता है, जो यहाँ पे जो लिखा होता है लेफ्ट हैंड साइड में, वो मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट्स दिए रहते हैं जो कि x, y होता है, इसलिए हमने m को भी x, y ले लिया है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, आरएचएस में जो होता है, राइट हैंड साइड में जो होता है, वो क्या होता है, पॉइंट ए और पॉइंट बी के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनका हम एवरेज निकालते हैं, लाइक x1 + x2/2, y1 + y2/2। ठीक है, इसलिए हमने ए के कोऑर्डिनेट्स को हमने x1, y1 ले लिया है, और बी के कोऑर्डिनेट्स को हमने x2, y2 एज्यूम कर लिए गए। ठीक है, चलिए हम लोग पुट कर देते हैं बच्चों इसमें वैल्यूज। ठीक है बच्चों, तो x1 + x2, देखिए यहाँ पे x1 क्या है बच्चों, x1 3 है, x2 के प्लेस पे ओनली x है। ठीक है, तो पुट कर देते हैं हम लोग यहाँ पे, तो 3 + x/2। ठीक है, कॉमा यहाँ दिया हुआ है y1 + y2, तो y1 के प्लेस पे क्या है बच्चों, y1 के प्लेस पे है -4, प्लस y2 के प्लेस पे क्या है, y2 के प्लेस पे ओनली y है, तो हमने ओनली y पुट कर दिया, अपॉन 2 ले लिया हम लोगों ने। ठीक है, क्लोज कर दिया। अब ध्यान दीजिए कि m का जो x कोऑर्डिनेट है और इनका जो x कोऑर्डिनेट वापस में इक्वल होगा। ठीक है, और इसका जो y कोऑर्डिनेट है, इसका जो y कोऑर्डिनेट है, ये आपस में इक्वल होगा। ठीक है, अब देखिए m का x कोऑर्डिनेट क्या है, m का x कोऑर्डिनेट आपके इसमें -7 दिया हुआ है। ठीक, अब उसको हम लोग सेपरेट कर लेते हैं, लिख देंगे यहाँ पे देयरफॉर x इज इक्वल टू x इक्वल टू 3 + x/2। ठीक है, अब x पे सपोर्ट कर देंगे हम लोग यहाँ पे -7,
चलिए पुट करते हैं हम लोग यहाँ पे -7 इक्वल टू 3 प्लस एक्स अपॉन 2, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, हमें एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। चलो सॉल्व करते हैं हम लोग। तो 2 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा वहाँ पे, तो 7 हो जाएगा यहाँ पे -14 इक्वल टू ये हो जाएगा 3 प्लस एक्स, ठीक है। अगेन 3 को ट्रांसपोज करेंगे तो कितना हो जाएगा -14 -3 इक्वल टू एक्स। ये कितना मिल जाएगा बच्चों आपको, ये मिल जाएगा आपको -17 इक्वल टू एक्स, ठीक है। सो अरेंज कर लेते हैं हम लोग, तो एक्स इक्वल टू लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे -17, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स वैल्यू मिल गई हमें। अब इस तरीके से हम लोग वाई की वैल्यू निकाल लेंगे बच्चों। अब देखिए, इसका y और इसका y ये आपस में इक्वल होगा, क्योंकि ये मिड पॉइंट फॉर्मूला है, तो y कोऑर्डिनेट्स आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। तो लिख दिया हमने यहाँ पे y इक्वल टू -4 प्लस वाई अपॉन 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है, चलो ढूंढते हैं अपन। देखिए y की वैल्यू यहाँ पे क्या है बच्चों, 1 है, मतलब m का जो y कोऑर्डिनेट्स था वो 1 है, ठीक है। तो हम y की वैल्यू सपोर्ट कर देंगे 1 इक्वल टू -4 प्लस वाई अपॉन 2। चलो सॉल्व करते हैं इसको अपन। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 इंटू 2 हो जाएगा यहाँ पे 2 इक्वल टू -4 प्लस वाई, ठीक है। माइनस को ट्रांसपोज करेंगे हम लोग, कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 2 प्लस 4 इक्वल टू वाई, ठीक है। प्लस कर देंगे कितना मिल जाएगा 6 इक्वल टू वाई। सॉरी कर देते हैं हम लोग, वाई इक्वल टू 6। अब देखिए बच्चों यहाँ पे हमें x की वैल्यू मिल गई है और y की वैल्यू मिल गई है। x हमें मिल गया है -17, ठीक है बच्चों, और y मिल गया है हमें यहाँ पे 6, ठीक है। तो ये हमें ये फाइंड करना था हमें यहाँ पे, जो b के कोऑर्डिनेट्स थे यहाँ पे x, y था, ठीक। तो हमें x और y की वैल्यू मिल गई है, तो लिख देंगे लास्ट में देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ v x, y इज इक्वल टू -17, 6। दिस इज योर आंसर, ठीक बच्चों। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 10 होता है कंप्लीट। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ओके बच्चों, तो अब क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया, चलिए समझते हैं हम लोग। लेट पी क्यू बी द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ ए बी, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या बोला गया है, सपोज दैट आपके पास में एक ए बी एक लाइन सेगमेंट दिया हुआ है, ठीक है, और पॉइंट पी और क्यू ये दोनों मिलकर कर रहे हैं, इसको ट्राइसेक्ट कर रहे हैं। ट्राइसेक्ट कर रहे हैं मतलब क्या होता है, मतलब होता है उसको 3 इक्वल पार्ट में कट कर रहे हैं। कैसे इक्वल पार्ट में कट कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे, यहाँ तक ए से लेकर पी तक एक पार्ट हो गया, पी से लेकर क्यू तक 2 पार्ट हो गया, क्यू से लेकर पी तक ये 3 पार्ट हो गया। मतलब पी और क्यू क्या कर रहे हैं, इस ए बी लाइन सेगमेंट को 3 इक्वल पार्ट में कट कर रहे हैं, मतलब ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को। विथ पी क्लोजर टू ए एंड क्यू क्लोजर टू बी, मतलब पॉइंट पी जो है वो ए के क्लोज में है, ठीक है, क्लोजर मतलब करीब है, ठीक है, वहीं क्यू जो है वो बी के करीब है, ठीक है। यूजिंग योर नॉलेज ऑफ हाउ टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ अ सेगमेंट, हाउ हाउ वुड यू फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी एंड क्यू, ठीक है। डू दिस फॉर द केस व्हेन द पॉइंट्स आर ए 4,7 एंड बी 16,-2, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, आपको अपना कनेक्शन मतलब आपको अपना नॉलेज यूज करना है। पिछली बार आपने जो पिछले क्वेश्चंस में जो आपने मिड पॉइंट फॉर्मूले पढ़े थे, ठीक है, उसी कॉन्सेप्ट को लगा के करना क्या है आपको, पी और क्यू का, ये पॉइंट पी हो गया, पॉइंट क्यू का, इनके कोऑर्डिनेट्स आपको फाइंड करने हैं। यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स ए दिया हुआ है 4,7 और बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 16,-2, ठीक है। तो इन कोऑर्डिनेट्स का यूज करके, ठीक है, साथ साथ हमें मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करना है और पॉइंट पी और पॉइंट क्यू का हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना है। मतलब ये गिवन नहीं दिए, ये आपको फाइंड करना है। तो बच्चे क्वेश्चन बहुत सिंपल है, चलिए शुरू करते हैं हम लोग। अब देखिए मैंने यहाँ पे डायग्राम बना लिया हूँ पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट लिख लिया हमने यहाँ पे 4,7, बी का कोऑर्डिनेट लिख लिया हमने यहाँ पे 16,-2, ठीक है। अब पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स हम आपस में दिए नहीं है, तब उसको हमने स्मॉल ए और स्मॉल बी ले लिया, ठीक है। वहीं पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स हमने सी और डी हमने अज्यूम कर लिया है, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। पहले हम लिख लेंगे यहाँ पे गिवन, क्या दिया है हमारे पास में, गिवन गिवन दिया हुआ है ए 4,7, ठीक है, बी कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं 16,-2, 16,-2 दिया हुआ है, ठीक है। टू फाइंड, क्या फाइंड करना है बच्चे हम लोगों को, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स पी एंड क्यू, ठीक है बच्चों। हमें यहाँ पे पॉइंट पी और क्यू के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। चलिए बहुत सिंपल है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो यहाँ से सोल्यूशन स्टार्ट होगा बच्चा हमारा। तो बच्चे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे पॉइंट पी के और पॉइंट क्यू के हम लोग कोऑर्डिनेट्स को एज्यूम कर लेंगे। पॉइंट पी के हम लोग मान लेंगे ए कॉमा बी और पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स हम लोग मान लेंगे सी कॉमा डी। चलिए सॉल्व करते हैं इसका हम लोग। तो मान लेंगे यहाँ पे लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी बी ए कॉमा बी एंड क्यू सी कॉमा डी, ठीक है बच्चों। तो हमने कोऑर्डिनेट्स हमने क्या एज्यूम कर लिया, पॉइंट पी का हमने ए कॉमा बी एज्यूम कर लिया और क्यू का हमने सी कॉमा डी एज्यूम कर लिया गया है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से देखिए आप लोग, यहाँ पे ध्यान से देखिए आप लोग, पी जो है वो क्या है, ए क्यू का मिड पॉइंट है, ठीक।
पॉइंट पी जो है वो ए क्यू का मिड पॉइंट है। ए क्यू मिड पॉइंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे पी और क्यू उसको 3 इक्वल पार्ट में कट कर रहे हैं, मतलब फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट, तीनों पार्ट यहाँ पे इक्वल है। मतलब ए पी, पी क्यू और क्यू बी, ये तीनों यहाँ पे क्या है बच्चों? इक्वल है। मतलब इससे प्रूफ हो गया है कि ए पी और पी की इक्वल है, मतलब पी जो हो गया वो ए क्यू का मिड पॉइंट हो गया। ठीक है, तो हमें इसी का कॉन्सेप्ट यूज करके हमें मिड पॉइंट फॉर्मूला आगे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, चलो लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, लिख लेंगे यहाँ पे नाउ पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए क्यू। ठीक है बच्चों, तो पी जो है वो ए क्यू का मिड पॉइंट है। ठीक है, तो हमने ए को, तो हमने ए के कोऑर्डिनेट्स को हमने x1 y1 ले लिया, क्यू के कोऑर्डिनेट्स को हमने x2 y2 ले लिया, और p जो है कोऑर्डिनेट्स को हमने यहाँ पे x y ले लिया, क्योंकि जो मिड पॉइंट होता है उसे कोऑर्डिनेट को हम लोग x y एज्यूम करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई करना है इसलिए। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे देयरफॉर बाय मिड पॉइंट फार्मूला, तो हमने बच्चे यहाँ पे अप्लाई किया है बाय मिड पॉइंट फार्मूला। तो फार्मूला क्या होता है? हम ले लिया यहाँ पे पॉइंट पी जो मिड पॉइंट है, x कॉमा y, फॉर्मूला लिख देंगे यहाँ पे x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर दिया बच्चे हम लोग ने यहाँ पे। चलिए पुट कर देते हैं हम लोग वैल्यू। ठीक है, तो x कॉमा y की वैल्यू कितनी है बच्चों? देखिए यहाँ पे x कॉमा y की वैल्यू है a कॉमा b। ठीक है, क्या पुट कर दिया हमने यहाँ पे a कॉमा b। ठीक है, अब x1 x2 की वैल्यू क्या है बच्चों? देखो यहाँ पे x1 की वैल्यू आपके पास में 4 दी हुई है, x2 की वैल्यू यहाँ पे c। ठीक है, तो पुट करते हैं यहाँ पे 4 प्लस सी अपॉन 2। ठीक है, अब y1 और y2 की वैल्यू पुट करते हैं, तो y1 की वैल्यू 7 है और y2 की वैल्यू है d। क्या लिख देंगे? 7 प्लस d अपॉन 2। ठीक है, अब बता चुका हूं पहले भी आपको बच्चों कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट इसका एक्स कोऑर्डिनेट आपस में इक्वल होगा। तो हम कंपैरिजन कर लेंगे यहाँ पे, लिखेंगे देयरफॉर a इज इक्वल टू 4 प्लस सी अपॉन 2 और तो क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा यहाँ पे 2a इक्वल टू 4 प्लस सी। ठीक है, 4 को ट्रांसपोज कर देंगे बच्चों, कितना मिल जाएगा आपको? ये मिल जाएगा 2a माइनस 4 इक्वल टू सी। ठीक है, इसको ले दिया हमने यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, इसी तरीके से हम क्रिएट करेंगे सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब इसका y कोऑर्डिनेट और इसका y कोऑर्डिनेट आपस में इक्वल होगा, पहले हम कर चुके हैं। चलिए इनको इक्वल टू कर देते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देयरफॉर b इज इक्वल टू 7 प्लस d अपॉन 2। ठीक है, b क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 2b इक्वल टू 7 प्लस डी। 7 को ट्रांसपोज कर दीजिए, हो जाएगा 2b माइनस 7 इक्वल टू डी। ठीक है बच्चों, इसको ले लिया हमने यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में a और c है, सेकंड इक्वेशन में b और d है। ठीक है, तो इनको सॉल्व करने पे हमें कोई आंसर नहीं मिलेगा, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम दो इक्वेशन और क्रिएट करेंगे। कैसे करेंगे हम लोग? अब देखिए यहाँ पे q जो है वो p और b का मिड पॉइंट है। ठीक है, क्योंकि तीनों इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पे किया था फर्स्ट वाले में कि p जो था वो ए क्यू का मिड पॉइंट था, उसी तरीके से q जो है वो pb का मिड पॉइंट है। इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोग थर्ड और फोर्थ इक्वेशन क्रिएट करेंगे। हम लिखेंगे यहाँ पे नाउ q इज द मिड पॉइंट ऑफ pb। ठीक है, q जो है वो pb का मिड पॉइंट है। तो लिखेंगे बच्चों यहाँ पे हम लोग बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। q लिख देंगे, कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? x, y इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, अब पुट कर देंगे बच्चों हम लोग यहाँ पे वैल्यू। पहले देखिए q कोऑर्डिनेट्स क्या दिए आपके पास में, तो q के जो कोऑर्डिनेट्स है वो दिए हुए हैं c, d। चलिए लेते हैं यहाँ पे हम लोग c, d लिख दिया बच्चों हम लोग यहाँ पे। ठीक है, अब x1 x2 की वैल्यू क्या है? देखिए यहाँ पे, अब देखिए बच्चों यहाँ पे हमने कोऑर्डिनेट्स चेंज कर दिया हम लोगों ने, तो p का कोऑर्डिनेट्स था वो x1 y1 हो गया है, p का कोऑर्डिनेट्स हमने x2 y2 ले लिया है, और जो q जो था वो क्योंकि मिड पॉइंट है इसलिए हमने इसके कोऑर्डिनेट्स को x, y ले लिया है। ठीक है, चलिए हमें करना क्या है? x1 और x2 को प्लस करना है, तो x1 क्या है? a है, x2 कितना है? 16। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग a प्लस 16/2 कॉमा, और y1 प्लस y2 ले लेते हैं हम लोग। y1 दिया हुआ है आपके पास में b। ठीक है, y2 कितना दिया हुआ है? -2। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग b प्लस ऑफ -2 अपॉन 2, या लगा देंगे स्क्वायर ब्रैकेट। अब देखिए यहाँ पे बता दूंगा मैं आपको कि x कोऑर्डिनेट इसका x कोऑर्डिनेट आपस में इक्वल होगा। ठीक है, क्योंकि x कोऑर्डिनेट के बेस पे क्या है? c है, यहाँ पे क्या है? a प्लस 16/2 है, तो लिख देंगे यहाँ पे देयरफॉर c इज इक्वल टू a प्लस 16/2। ठीक है, और तो क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 2c इज इक्वल टू a प्लस 16 को ट्रांसपोज कर देंगे बच्चों, तो क्या मिल जाएगा? 2c माइनस 16 इज इक्वल टू a। इसको ले लिया हम लोग ने यहाँ पे थर्ड इक्वेशन। इसी टाइप से क्रिएट करेंगे बच्चों हम लोग फोर्थ इक्वेशन। ठीक है,
अब जैसे बता चुका हूँ मैं आपको कि इसका y कोऑर्डिनेट और इसका y कोऑर्डिनेट आपस में इक्वल होगा, ठीक है। चलो लगा देते हैं हम लोग, तो लिख देंगे यहाँ भी देयरफॉर, लिख देंगे देयरफॉर d इज इक्वल टू b, तब देखिए यहाँ पे प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो b माइनस 2/2, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, d इंटू 2 ये हो जाएगा 2d इज इक्वल टू b माइनस 2, ठीक है। माइनस 2 ट्रांसपोज कर देंगे, कितना मिल जाएगा 2d प्लस 2 इज इक्वल टू b। इसको ले लिया बच्चे हमने यहाँ पे फोर्थ इक्वेशन, ठीक है। तो देखिए हमारे पास में 4 इक्वेशन बन चुकी है। अब हमें करना क्या पड़ेगा, हमें किसी 2 इक्वेशन को लेकर सॉल्व करके हमें 2 वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखते हैं कौन सी इक्वेशन हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट इक्वेशन देखिए a और c वेरिएबल है, ठीक है। और थर्ड इक्वेशन में भी a और c वेरिएबल है, सेम वेरिएबल है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन थर्ड को सॉल्व करेंगे, तो हमें a और c की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है बच्चों। तो करते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 2a माइनस 4 इक्वल टू c, ठीक है। और यहाँ लिखा हुआ है 2c माइनस 16 इक्वल टू a। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे जो इक्वेशन 1 जो है बच्चों, ठीक है, इस इक्वेशन 1 की जो वैल्यू है वो c है 2a माइनस 4, ठीक है। तो क्या करेंगे, इस c की प्लेस पे हम लोग इक्वेशन 1 की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, लिखेंगे पुटिंग पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 3, ठीक है बच्चों। इक्वेशन 1 की जो वैल्यू है वो हम लोग इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे। चलिए पुट करते हैं। इक्वेशन 3 क्या दी हुई है, 2c। अब देखिए c की प्लेस में क्या लिख देंगे बच्चों, देखिए c की वैल्यू हमें क्या दी हुई है, ये दी हुई है 2a माइनस 4, ठीक है। तो c की प्लेस में लिख देंगे हम लोग 2a माइनस 4, ठीक है। हमने c को हटा के लिख दिया 2a माइनस 4, जो इक्वेशन 1 से जो हमें वैल्यू मिली थी वो हमने यहाँ पे पुट कर दिया c की प्लेस पे, ठीक है। माइनस 16 वैसे का वैसे रहेगा इक्वल टू a, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे हमें a की वैल्यू मिल जाएगी। चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए ब्रैकेट है मतलब मल्टीप्लाई है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा यहाँ पे 4a माइनस 4 टू 8 माइनस 16 एज इट इज इक्वल टू a, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे माइनस 8 और माइनस 16 दिया हुआ है, दोनों नेगेटिव है। तो जब दोनों नेगेटिव होते हैं तो क्या होते हैं, ये प्लस हो जाते हैं, ठीक है। तो 16 माइनस 16 और माइनस 8 करेंगे कितना मिल जाएगा बच्चों आपको, ये मिल जाएगा माइनस 24, ये हो जाएगा यहाँ पे 4a माइनस 24 इक्वल टू a, ठीक है। तब क्या करेंगे, a को इधर ट्रांसपोज करेंगे और 24 को राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो जाएगा 4a माइनस a इज इक्वल टू 24। ट्रांसपोज करने पे साइन चेंज होता है, तो ये नेगेटिव था तो पॉजिटिव आ गया, ठीक है। तो 4a माइनस a ये हो जाएगा 3a इज इक्वल टू 24, ठीक है बच्चों। अब 3 चल जाएगा डिवाइड में, तो a इक्वल टू 24/3। कैंसिल करने में कितना मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 8। तो a की वैल्यू कितनी मिल गई बच्चों हम लोगों को, a की वैल्यू मिल गई हम लोगों को 8। तो लिख दिया हमने देयरफॉर a इज इक्वल टू 8, ठीक है बच्चों। अब जो a की वैल्यू हमने जो निकाली है वो इक्वेशन 1 और 3 में किसी में पुट कर सकते हैं आप, तो आपको c की वैल्यू भी मिल जाएगी, ठीक है। चलिए करते हैं हम लोग। तो लेता हूँ यहाँ पे नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया हूँ, a की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया हूँ, ठीक है। तो इक्वेशन 1 क्या थी बच्चे आपके पास में, इक्वेशन 1 थी, देखिए यहाँ पे 2a माइनस 4 इक्वल टू c था, 2a माइनस 4 इक्वल टू c। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस a को रिप्लेस करके हम लोग लिख देंगे यहाँ पे 8, क्योंकि हमें a की वैल्यू 8 मिल चुकी है, ठीक है। तो लिख दिया हमने यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड बाय 8, कोई सिंबल नहीं इसलिए मल्टीप्लाई लिख देंगे अपन, माइनस 4 इज इक्वल टू c। 8 हो जाए 16 माइनस 4 इक्वल टू c। 16 में से 4 गया कितना बचेगा बच्चों, ये बचेगा 12 इज इक्वल टू c। सो अरेंज कर देंगे, लिख देंगे देयरफॉर c इज इक्वल टू 12, ठीक है बच्चों। तो देखिए हमें यहाँ पे a और c की वैल्यू मिल गई, मतलब इक्वेशन 1 और 3 को सॉल्व करने पे हमें a और c की वैल्यू मिल गई है। इसी तरीके से हम लोग इक्वेशन नंबर 2 और 4 को भी सॉल्व करेंगे ताकि हमें b और d की वैल्यू भी मिल जाए। तो देखिए हमारे पास में इक्वेशन 2 क्या दी थी, यहाँ पे दिया था 2b माइनस 7 इक्वल टू d, ठीक है बच्चों। इक्वेशन 2 की वैल्यू ये थी, ठीक है। और इक्वेशन 4 की वैल्यू क्या थी, 2d प्लस 2 इक्वल टू b, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 की जो वैल्यू मतलब हमने d के फॉर्म में निकली थी, यहाँ पे d की वैल्यू मिली थी 2b माइनस 7, ठीक है। तो क्या करेंगे, इस d को रिप्लेस कर देंगे किससे, इससे 2b माइनस 7 से, ठीक है। मतलब इक्वेशन 2 की जो वैल्यू है हम लोग इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर देंगे, इससे हमें b की और d की वैल्यू मिल जाएगी। चलिए करते हैं हम लोग। तो लिखूंगा यहाँ पे नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेकेंड इन इक्वेशन 4, ठीक है बच्चों। इक्वेशन सेकंड की जो वैल्यू है इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर देंगे, ठीक है। तो इक्वेशन 4 में क्या था बच्चों आपके पास में, इक्वेशन 4 में था ये था, ठीक है, 2d प्लस 2 इक्वल टू b। लिख दिया हमने यहाँ पे 2d प्लस 2 इक्वल टू b। हमें करना क्या है, इस d को रिप्लेस कर देना है इक्वेशन 2 की वैल्यू से।
ठीक है। तो देखिए इक्वेशन 2 में क्या था आपके पास में, इक्वेशन में 2 में था यहाँ पे डी की प्लेस पे क्या लिख देंगे हम लोग 2b-7, ठीक है। तो डी को उठा के लिख देंगे हम यहाँ पे 2b-7, ठीक है बच्चों। तो लोन क्या कर दिया हमने यहाँ पे डी को रिप्लेस कर दिया किससे 2b-7 से। चलो सॉल्व करते हैं उसको आप लोग। तो 2 इंटू टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4b-7 हो जाएगा यहाँ पे 14, ये +2 बाहर का एज इट इज रहेगा इक्वल टू b, ठीक है। अब ये देखो -14 है, ये +2 है, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो क्या होता है हमेशा हम लोग माइनस करते हैं। तो 14 में से 2 क्या कितना बचेगा बच्चों 12 बचेगा। आंसर नेगेटिव रहेगा क्योंकि बड़ा नंबर नेगेटिव में है, ठीक है। चले देंगे हम लोग यहाँ पे 4b-12 इक्वल टू b। तो 12 को हम वहाँ ट्रांसपोज कर देंगे और इस b को इधर ट्रांसपोज कर लेंगे हम लोग, b आ जाएगा लेफ्ट साइड में आ जाएगा और ये -12 चल जाएगा राइट हैंड साइड में। तो हो जाएगा 4b, ये तरह के माइनस हो जाएगा -b इज इक्वल टू ये हो जाएगा +12, ठीक है। तो 4b b का कितना बचेगा बच्चों, ये हो जाएगा 3b इक्वल टू से 12, ठीक है। अथी चल जाएगा डिवाइड में, तो मिल जाएगा आपको b इक्वल टू 12/3 4, ठीक है। तो लिख देंगे देयरफॉर b इज इक्वल टू 4, ठीक है बच्चों। तो देखिए यहाँ पे आपको b की वैल्यू कितनी मिल गई बच्चों, b की वैल्यू मिल गई आपको 4। अब आपने यहाँ पे जो b की वैल्यू फाइंड की है इसे आप इक्वेशन 2 या 4 किस में पुट कर दीजिए, आपको d की वैल्यू मिल जाएगी। तो मैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देता हूँ इस b की वैल्यू को, ठीक है। तो हमें करना क्या है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 2। तो देखो हम लोगों ने जो b की वैल्यू निकाली थी, हमें करना क्या है, हमें इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देना है, ठीक है। तो हमें d की वैल्यू मिल जाएगी। तो b की वैल्यू निकाली थी बच्चे हम लोगों ने 4 निकाली थी, तो पुट कर देंगे हम लोग b मल्टीप्लाई बाय 4। मल्टीप्लाई क्यों किया हम लोगों ने, क्योंकि 2 और b के बीच में कोई सिंबल नहीं है इसलिए मल्टीप्लाई यूज होगा, ठीक है। तो 2 इंटू 4 -7 इक्वल टू d, हो जाएगा 4 to 8 -7 इक्वल टू d, ठीक है। तो 8 -7 कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 1 इक्वल टू d। इसको अरेंज कर लेते हैं हम लोग, लिख देंगे देयरफॉर d इज इक्वल टू 1, ठीक है बच्चों। अब देखिए हमें चारों की चारों वैल्यू मिल चुकी है, ए की वैल्यू मिल चुकी है, बी की वैल्यू मिल चुकी है, सी की और डी की वैल्यू भी मिल चुकी है, ठीक है। तो लास्ट बच्चे हम लिख देंगे इस टाइप से कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी ए कॉमा बी, ठीक है। अब ए और बी की वैल्यू यहाँ लिख दीजिए। तो हमें ए की वैल्यू मिली थी 8, हमें यहाँ लिख दिया 8, और बी की वैल्यू हमें मिली थी 4, तो हमने यहाँ लिख दिया 4। तो 8,4 मतलब कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी हमें मिल गया है 8,4। इसी तरह से लिख देंगे हम लोग कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू, जो कि था सी कॉमा डी था बच्चों, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे पुट कर दिया सी की वैल्यू है बस में 12 और डी की वैल्यू है 1, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्यू के कोऑर्डिनेट्स मिल गए हैं 12,1, ठीक है। और पी के कोऑर्डिनेट्स मिल गए हमें यहाँ पे 8,4, ठीक है बच्चों। तो इसी तरीके से हम लोगों ने पी के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए हैं जो कि 8,4 है, ठीक है। और क्यू के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए हैं जो कि 12,1 है, ठीक है बच्चों। तो यही है आपका आंसर। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 11 होता है यहाँ पे कंप्लीट। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, ओके बच्चों। तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12। तो सबसे पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं क्या दिया क्वेश्चन में। दिया हुआ है गिवन द पॉइंट्स ए 1,-8, बी -4,7 एंड सी -7,-4, ठीक है। शो दैट दे लाई ऑन अ सर्कल, ठीक है, के whose center is the origin O 0,0, what is the radius of the circle K, ठीक है। मतलब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, आपके पास में 3 पॉइंट दिए हुए हैं, पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी, ठीक है। 3 पॉइंट दिए हुए हैं। शो दैट दे लाई ऑन अ सर्कल, आपको ये शो करना है, ये प्रूव करना है कि ये सर्कल के नाम का एक सर्कल है जिसपे तीनों के तीनों पॉइंट लाई कर रहे हैं। उस सेंटर इज द ओरिजिन। अब उसका सेंटर क्या दिया हुआ है सर्कल का, ओरिजिन दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट्स दिए आपके पास में 0,0 दिए हुए हैं, ठीक है। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल के, आपको सर्कल के का रेडियस भी फाइंड आउट करना है, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट पार्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमें ये चेक करना है इस क्वेश्चन में कि जो पॉइंट ए, बी और सी जो है वो तीनों एक ही सर्कल पे लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो चेक करने का सबसे आसान तरीका क्या है, हमें लगाना है डिस्टेंस फार्मूला। मतलब ओ ए, ओ बी और ओ सी, इन तीनों में हमें डिस्टेंस फार्मूला लगाना है, ठीक है। और इन तीनों का डिस्टेंस अगर इक्वल आएगा, मतलब ये तीनों जो है, अगर इन तीनों का डिस्टेंस अगर इक्वल आएगा मतलब ये तीनों के तीनों पॉइंट एक सर्कल पे लाई करेंगे। मतलब कि जितना इनका डिस्टेंस आएगा, ठीक है, वो हो जाएगा रेडियस, ठीक है। अब उस रेडियस से लेके सेंटर ओ लेके और वो रेडियस लेकर हम लोग ड्रॉ करेंगे, एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, तो वो तीनों के तीनों पॉइंट एक ही सर्कल पे लाई करेगा। कैसे, लास्ट में बताऊंगा मैं आपको। चलिए पहले लगाते हैं हम डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। तो करेंगे क्या, पहले हम लोग निकालेंगे ओ ए, ठीक है। ओ से लेके ए तक डिस्टेंस जो है वो निकालेंगे हम लोग, ठीक है। मतलब डिस्टेंस फार्मूला मैं आपको स्टार्टिंग में पढ़ा चुका हूँ इंट्रोडक्शन पार्ट में, एक बार फिर से बता देता हूँ मैं आपको डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है। तो लिखेंगे बच्चों यहाँ पे डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन ओ ए क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब देखिए हमने यहाँ पे ओ ए लिया हुआ है, तो ए के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे यहाँ पे x1 y1, ठीक है, और ओ के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे यहाँ पे x2 y2,
ठीक है बच्चों, चलिए अप्लाई कर लेते हैं फॉर्मूला हम लोग और OA निकाल लेते हैं हम लोग। तो देखिए हम लिख दिए यहाँ पे अंडर रूट में x2 माइनस x1, x2 कितना दिया बच्चा के पास में 0 है, माइनस x1 कितना दिया है बच्चों, x1 है 1, तो 0 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस 7, y2 कितना दिया है बच्चों, y2 0 दिया हुआ है, y2 0 दिया हुआ है, y1 कितना दिया है बच्चों -8, तो ये माइनस और ये माइनस हो जाएंगे प्लस, तो जाएगा +8 होल स्क्वायर कर दिया बच्चों हम लोग ने यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे 0 -1 करेंगे तो -1 रहेगा और -1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा +1। ठीक है, इस तरीके से 0 + 8 करेंगे तो ये रहेगा 8, 8 का स्क्वायर कर देंगे हो जाएगा 64। ठीक है बच्चों, अब स्क्वायर रूट 64 निकालेंगे कितना जाएगा, ये आ जाएगा 65। ठीक है, अब लिख देंगे यहाँ पे यूनिट्स, तो देखिए 65 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उसका हमने एज इट इज छोड़ दिया, 65 यूनिट हमने लिख लिया। ठीक है, अब निकालेंगे बच्चों हम लोग OB। ठीक है, ये भी सेम फॉर्मूला आएगा बच्चों यहाँ पे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए अप्लाई करते हैं। हम लोग करेंगे क्या, x2 y2 को 0,0 रहने देंगे और x1 y1 की वैल्यू बच्चों हम लोग चेंज कर देंगे। p कोऑर्डिनेट्स हम ले लेंगे x1 y1 और o के हम लोग x2 y2 भी रहने देंगे। चलो पुट करते हैं बच्चों हम लोग वैल्यूज, तो यहाँ हो जाएगा क्या x2 माइनस x1। ठीक है, x2 क्या है बच्चों 0 है, x1 कितना है -4, तो 0 माइनस, ठीक है, अब देखिए ये माइनस था और यहाँ भी माइनस है तो माइनस माइनस हो जाएगा +4 होल स्क्वायर। ठीक है, अब पुट करेंगे y2 की वैल्यू, तो y2 यहाँ पे 0 है, माइनस y1 कितना है बच्चों, y1 यहाँ पे 7, तो 0 - 7 होल स्क्वायर। चलो सॉल्व करते हैं बच्चों इसको अपन। देखिए 0 + 4 तो 4 ही रहेगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे 16 प्लस ये जाएगा 0 - 7, -7 आएगा, -7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। ठीक है बच्चों, इनको प्लस कर तो कितना आएगा 9 + 6 हो जाएगा यहाँ पे 5, 1 कैरी फॉरवर्ड, 4 + 1 5 और एक 6, 65 यूनिट्स आ गया। ठीक है बच्चों, तो देखो OA भी 65 आया था, OB भी 65 आ गया। ठीक है बच्चों, अब चेक करते हैं हम लोग OC की वैल्यू कितनी आएगी, तो यहाँ लिखते हैं हम लोग OC, सेम फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों हम लोग यहाँ पे x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, हमें OC निकालना है तो C के कोऑर्डिनेट्स को हम लोग x1 y1 ले लेते हैं। ठीक है, और O के कोऑर्डिनेट को हम लोग x2 y2 ही रहने देते हैं। ठीक है, चलो अप्लाई करते हैं, यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं बच्चों। तो x2 माइनस x1 कितना जाएगा, देखिए x2 कितना दिया है बच्चों, x2 है प्लस में 0, ये है 0, x1 कितना दिया है बच्चों, x1 आपके पास में -7। ठीक है, तो उसका माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, तो 0 + 7 होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, और y2 -7 तो y2 अगेन 0 दिया हुआ है, y1 कितना है देख लेते हैं यहाँ पर, तो y1 है आपके पास में -4। ठीक है बच्चों, तो ये वाला माइनस और -4 का माइनस हो जाएगा प्लस, ये जाएगा -4 + 4 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो सिंप्लीफाई कर दो तो जाएगा 0 + 7 हो जाएगा 7, 7 का स्क्वायर ये हो जाएगा 49। ठीक है, 0 + 4 ये हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर ये जाएगा 16। ठीक है बच्चों, और 49 और 16 प्लस तो कितना आएगा, 6 + 9 15 का 5, 1 कैरी फॉरवर्ड। ठीक है, 4 + 1 5 और ये है 665, अगेन यहाँ लिख दो यूनिट्स। ठीक है बच्चों, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे आप लोग कि आपकी OA की जो वैल्यू आई थी बच्चों वो 65 है। ठीक है, OB की जो वैल्यू आई वो भी 65 है और OC की जो वैल्यू आई है ये भी 65 है। मतलब यहाँ लिख देंगे हम लोग देयरफॉर OA इक्वल OB इक्वल OC इक्वल √65 यूनिट्स। ठीक है, अब तीनों ही यहाँ पे इक्वल है, तीनों डिस्टेंस यहाँ पे OA OB और OC तीनों इक्वल है। ठीक है बच्चों, तीनों की लेंथ यहाँ पे क्या है बच्चों, लेंथ यहाँ पे 65 है, मतलब हम O पे एक कंपास रखेंगे वो सेंटर। ठीक है, और 65 √65 हम रेडियस सेट करके अगर हम ड्रॉ करेंगे एक सर्कल, ठीक है, जिसको हम के नाम दे देंगे। ठीक है, इसको हमने के नाम दे दिया, तो सर्कल को ड्रॉ करेंगे अगर हम लोग तो तीनों के तीनों पॉइंट जो है वो सिंगल एक ही सर्कल से पास होंगे। ठीक है, तो ये प्रूफ हो गया है कि तीनों के तीनों पॉइंट जो है ABC इसी सर्कल पे लाई कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, और रेडियस कितना जाएगा, तो डिस्टेंस जो है √65 यही हो गया इसका रेडियस। तो लास्ट में हम लिख देंगे स्टेटमेंट बना के, हेंस ऑल 3 पॉइंट्स A, B, C लाई ऑन अ सर्कल के। ठीक है, मतलब तीनों पॉइंट जो है A, B, C एक सर्कल के पे लाई कर रहे हैं और सर्कल रेडियस कितना है √65 यूनिट है। ठीक है, तो ये वाला हमारा आंसर आ चुका है बच्चों। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट पार्ट होता है कंप्लीट। अब इसका स्टार्ट करते हैं हम लोग बच्चों सेकंड पार्ट। तो देखिए सेकंड पार्ट में क्या दिया समझ लेते हैं हम लोग। Given the points D -5,6 and E 0,9, ठीक है, check whether D and E lie within the circle, on the circle और outside the circle K। मतलब हमने जो सर्कल K ड्रॉ किया है बच्चों, ठीक है, आपको ये बताना है कि पॉइंट D और पॉइंट E क्या इस सर्कल के अंदर लाई कर रहे हैं, या सर्कल के बाहर लाई कर रहे हैं, ठीक है, या सर्कल पे ही लाई कर रहे हैं, ये हमें चेक करना है। चेक कैसे करेंगे, बाय सेम अप्लाइंग द डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है बच्चों,
तो हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला की मदद से ही इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हमने पॉइंट डी लिख लिया यहाँ पे -5,6, पॉइंट ई है 0,9 और पॉइंट ओ जो कि ओरिजिन जो कि सेंटर पॉइंट सर्कल का जो कि है 0,0, ठीक है। तो हमें करना क्या है, पहले हम लोग ओडी निकालेंगे, ठीक है। मतलब हम लोग ओ से लेके डी तक की डिस्टेंस निकालेंगे, कितना डिस्टेंस आ रहा है बाय अप्लाइंग डिस्टेंस फॉर्मूला। तो हम लोग ने यहाँ पे डी के कोऑर्डिनेट्स को हम लोग ने x1 y1 ले लिया है और ओ के कोऑर्डिनेट्स को हमने x2 y2 ले लिया है, ठीक है। और फॉर्मूला हमारे पास में लिखा हुआ है, इस फॉर्मूला पर कर देते हैं बच्चों हम लोग वैल्यूज, ठीक है। तो x2 माइनस x1, x2 कितना दिया हुआ है 0, ठीक है, माइनस x1 कितना दिया बच्चों -5, तो यहाँ माइनस है यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, ठीक है। यहाँ लिख देंगे हम लोग 5 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 का इसमें 0 दिया हुआ है, यहाँ पर कर दो 0 माइनस y1 कितना दिया है बच्चों, y1 दिया हुआ है 6, यहाँ पर कर दो 6 होल स्क्वायर लिख दो, ठीक है। अब तो सिंप्लीफाई कर दो, आपका ओडी मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 0 + 5 तो 5 ही होता है, 5 का स्क्वायर ये हो गया 25, ठीक है। अब यहाँ लिख देंगे यहाँ पे 0 - 6 हो जाएगा -6, -6 का स्क्वायर करेंगे कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 36, ठीक है बच्चों। अब दोनों प्लस कर दीजिए, 6 + 5 11, 11 का 1 1 कैरी फॉरवर्ड, 3 + 2 ये हो गया 5 + 1 6 61 आ गया, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे ओडी की वैल्यू कितनी मिल गई आपको, मिल गई 61 यूनिट्स मिल गई है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग निकालेंगे यहाँ पे ओई की वैल्यू। अब ओई के लिए फॉर्मूला तो सेम रहेगा, बट हम लोग यहाँ पे ई के जो कोऑर्डिनेट्स है उसको हम लोग x1 और y1 एज्यूम कर लेंगे, ओ को हम लोग एज इट इज रख देंगे x2 y2, ठीक है। चलिए बढ़ करते हैं हम यहाँ पे फॉर्मूला। तो लिखेंगे यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन ओई, सेम फॉर्मूला रहेगा यहाँ पे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। पुट करेंगे हम लोग यहाँ पे वैल्यूज, ठीक है। तो x2 की वैल्यू आपके पास में कितनी है 0 है, ठीक है। माइनस x1 की वैल्यू देखिए कितनी है, x1 की वैल्यू भी 0 है, तो 0 - 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू भी 0 है, y1 की वैल्यू देखिए कितनी है, y1 की वैल्यू 9 है, 0 - 9 का होल स्क्वायर कर दिया बच्चे अपन ने। सॉल्व करते हैं इसका हम लोग, 0 - 0 तो 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर भी 0 ही होता है, ठीक है। प्लस 0 - 9 हो जाएगा -9, -9 का स्क्वायर करेंगे कितना मिल जाएगा आपको, ये मिल जाएगा 81, ठीक है। अब 0 + 81 तो ये 81 ही रहेगा यहाँ पे, तो हम लिख दिया यहाँ पे 81 यूनिट्स, ठीक है। वैसे 81 का यहाँ पे स्क्वायर रूट 9 आता है, बट हमें कंपैरिजन करने में आसानी होगी इसलिए हम उसको 81 यूनिट ही रहने देते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ पे आपका डिस्टेंस ओडी जो आया था, ओ से लेकर डी तक कितना आया था बच्चों, 61 आया था, ठीक है। और यहाँ पे ओवी कितना आया, यहाँ पे 81 आया है। अब देखिए हमारे पास जो रेडियस आया था बच्चों, रेडियस कितना था आपके पास में, रेडियस 65 था, ठीक है। अब देख सकते हैं यहाँ पे 65 से छोटा है ना, पर रेडियस इसका डिस्टेंस जो है ओडी का वो रेडियस से कम है, मतलब ये क्या होगा, ये सर्कल के अंदर लाई करेगा, ठीक है। वहीं अगर हम लोग OE को देखते हैं तो OE का जो लेंथ है वो 81 है, जो कि रेडियस से ज्यादा है। अब रेडियस से ज्यादा है मतलब ये सर्कल के बाहर लाई करेगा, ठीक है बच्चों। देखिए यहाँ पे पॉइंट डी जो है सर्कल के अंदर लाई करेगा इस टाइप से, ठीक है। और पॉइंट ई जो है वो सर्कल के बाहर इस टाइप से लाई करेगा, ठीक है। जो डी का जो डिस्टेंस है सेंटर से वो जो कि रेडियस से कम है इसलिए सर्कल के अंदर लाई करेगा, बट ई का जो लेंथ है जो कि सर्कल के रेडियस से ज्यादा है मतलब ये सर्कल के बाहर लाई करेगा, ठीक है बच्चों। तो जो लास्ट में आपको ऐसे स्टेटमेंट लिख देनी है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट डी इज लेस देन द रेडियस, हेंस पॉइंट डी लाई विद इन द सर्कल। मतलब पॉइंट डी का जो डिस्टेंस है मतलब जो लेंथ है जो रेडियस से छोटी है इसलिए वो सर्कल के अंदर ही लाई करेगा, ठीक है। वहीं एंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ई इज ग्रेटर देन द रेडियस ऑफ द सर्कल के, ठीक है। वहीं पॉइंट ई का जो डिस्टेंस है मतलब जो लेंथ है उसकी वो की रेडियस से बड़ी है, रेडियस से बड़ी है तो क्या होगा, वो सर्कल के बाहर लाई करेगा, ठीक है। सर्कल का नाम क्या है, के क्यों लिखा है यहाँ पे, सर्कल का नाम है यहाँ पे, ठीक है, सर्कल के, ठीक है। हेंस पॉइंट ई लाई आउटसाइड द सर्कल, ठीक है बच्चों। तो इस टाइप से लास्ट में आपको स्टेटमेंट बना के लिख देनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 12 भी होता है कंप्लीट, ठीक है बच्चों। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13। ओके बच्चों, तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया हुआ है। ओके, तो क्वेश्चन 13 में दिया हुआ है द मिड पॉइंट ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आर पॉइंट्स डी ई एंड एफ, ठीक है बच्चों। तो देखिए यहाँ पे जो ट्राइंगल दिया हुआ है ए बी सी, ठीक है। अब इन ट्राइंगल्स के जो साइड्स है उनके मिड पॉइंट दिए हुए हैं डी ई एंड एफ, ठीक है। मतलब डी जो है मिड पॉइंट है ए बी का, ई जो है मिड पॉइंट है बी सी का और एफ जो है मिड पॉइंट है ए सी का, ठीक है। गिवन दैट the coordinates of D, E and F are 5, 1, 6, 5 and 0, 3 respectively. Find the coordinate of A, B and C. अब देखिए यहाँ पे जो D, E, F जो है इनके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, मतलब जो मिड पॉइंट दिए हैं बच्चों इनके कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। जैसे कि D का कोऑर्डिनेट दिया है यहाँ पे 5, 1, E का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 6, 5, F का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 0, 3, ठीक है। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे जो यहाँ पे ए है बी है और सी है इनके कोऑर्डिनेट्स हम लोगों को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, चलिए शुरू करते हैं बच्चों। देखिए तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स नहीं दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, तो हम लोगों ने यहाँ पे ए के कोऑर्डिनेट्स हमने मान लिया एज्यूम कर लिया है x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट्स हमने एज्यूम कर लिया है x2 y2
और सी की कोऑर्डिनेट्स हमने एज्यूम कर लिया है x3 y3, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग उसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ पे आपके पास में दिया हुआ है मिड पॉइंट, दिया हुआ है डी ई एफ, यहाँ मिड पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है। तो वो हम लोग वही वाला कॉन्सेप्ट जो हमने पहले पिछले क्वेश्चन में यूज किया था, मिड पॉइंट फॉर्मूला वाला, वही कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, देखिए यहाँ पे डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी है यहाँ पे। तो लगा देंगे हम लोग यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला, लिख देंगे यहाँ पे देयरफॉर बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है अच्छे से पता है आप लोगों को, लिख देंगे यहाँ पे x y इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ पे x कोऑर्डिनेट जो बता चुका हूँ उससे पहले भी आपको मैं, कि इसका x कोऑर्डिनेट इस मिड पॉइंट के x कोऑर्डिनेट के इक्वल होता है, और इसका y कोऑर्डिनेट जो होता है इसके y कोऑर्डिनेट के इक्वल होता है। मतलब ये जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं है ना, लेफ्ट हैंड साइड में ये मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ठीक है। और ये जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं बच्चों, ये क्या होते हैं बता चुका हूँ आपको, कि जो दो साइड जो होते हैं, सपोज दैट यहाँ पे पॉइंट ए हो गया और ये पॉइंट बी हो गया, ठीक है। इन दो जो पॉइंट्स होते हैं, इन पॉइंट का जो एवरेज जो होता है वो यहाँ पे होता है x1 x2 अपॉन 2, मतलब x1 ए का होगा, x2 बी का होगा। सिमिलरली y1 ए का होगा, y2 बी का होगा। डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो हमें इन दोनों के एवरेज मिल जाएगा, मतलब मिड पॉइंट मिल जाएगा। और जो मिड पॉइंट मिलेगा वही उनके कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे लिखे होते हैं, ठीक है बच्चों। तो इसी फॉर्मूला को हम लगा के आगे सॉल्व करते हैं। अब देखिए हमने यहाँ पे लिया है ए बी, ठीक है। तो यहाँ पे इसका देखिए डायरेक्टली लिखा हुआ है यहाँ पे x1 x2 लिखा हुआ है, y1 y2 से कोऑर्डिनेट्स तो वही के वही दिए हुए हैं। तब लिख देंगे यहाँ पे, ऐसे लिख देंगे यहाँ पे d 5, 1, ठीक है। अब इसके x1 x2 तो सेम वही के वेरिएबल दिए है आपके पास में, इनकी वैल्यूज तो दी नहीं है, तो हम उसको एज इट इज लिख देंगे x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2, ठीक है। अब हम काम करते हैं सेपरेट कर लेते हैं इनको, मतलब x वाले ले लेते हैं, y वाले को हम लोग सेपरेट ले लेते हैं, ठीक है। तो लिख देंगे हम लोग देयरफॉर 5 इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, 2 आ जाएगा मल्टीप्लाई हो गया, तो कितना मिल गया बच्चा हम लोग को, मिल गया 10 इक्वल टू x1 प्लस x2, ठीक है। इसको अरेंज कर देते हैं हम लोग, लिख देंगे देयरफॉर x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 10। इसको लेते हैं हमने यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1, ठीक है बच्चों। इस टाइप से हम इक्वेशन नंबर 2 को रीड करेंगे, y कोऑर्डिनेट्स को लेके, इसका y और इसका y हम लोग इक्वेट कर देंगे यहाँ पे। तो यहाँ लिखा हुआ है 1 इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2, तो जाएगा मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ में, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इज इक्वल टू y1 प्लस y2, ठीक है। इसको अरेंज करते लेते हैं देयरफॉर y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 2। ये ले लिया बच्चे हमने यहाँ पे सेकंड इक्वेशन, ठीक है। इसी टाइप से अब हम लोग लेंगे यहाँ पे E इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, ठीक है बच्चों। चलो लगाते हैं यहाँ पे, तो लिखेंगे यहाँ पे नाउ E इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, ठीक है। तो देयरफॉर सेम फॉर्मूला अप्लाई कर दो बच्चों। तो हम लोग यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, ठीक है। E के कोऑर्डिनेट्स कितने दिए हुए हैं 6, 5, हम लिख यहाँ पे E ब्रैकेट में 6, 5 इक्वल टू, पहले वाला फार्मूला x2 प्लस x3 अपॉन 2, यहाँ आ जाएगा x2 प्लस x3 अपॉन 2 कॉमा y2 प्लस y3 अपॉन 2, ठीक है। ऐसा क्यों आएगा, क्योंकि b का जो एक्सपोनेंट है वो x2 है और c का एक्सपोनेंट जो है x3 है, ठीक है। और b का y कोऑर्डिनेट y2 है और c का y कोऑर्डिनेट यहाँ पे कितना है, ये y3 है, ठीक है बच्चों। जिसको हम लोग एज इट इज पुट कर देंगे, ठीक है। तो पुट कर दिए यहाँ पे x2 प्लस x3 अपॉन 2 कॉमा y2 प्लस y3 अपॉन 2, ठीक है। अब करेंगे क्या है, इसका एक्सपोनेंट इसका एक्सपोनेंट को हम लोग कंपेयर कर लेंगे, इक्वल टू रख देंगे क्योंकि इक्वल होते हैं ये, ठीक। तो लिख दिया हमने यहाँ पे therefore 6 is equal to x2 plus x3 अपॉन 2, 2 चल जाएगा मल्टीप्लाई होगा 6 के साथ में, हो जाएगा 12 is equal to x2 plus x3, इसको अरेंज कर दो, वेरिएबल को लेफ्ट साइड में लेते हैं, x2 plus x3 is equal to 12। ये हो गया कौन सी इक्वेशन, ये हो गई थर्ड इक्वेशन हो गई है, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग फोर्थ इक्वेशन क्रिएट करेंगे, ठीक। तो इसका y कोऑर्डिनेट इसके y कोऑर्डिनेट इक्वेट कर देंगे हम लोग। तो 5 इज इक्वल टू y2 प्लस y3 अपॉन 2, 2 मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ में, यह जाएगा 10 इज इक्वल टू y2 प्लस y3, इसको अरेंज कर देते हैं हम लोग, लिख देंगे देयरफॉर y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 10। ये हो गया इक्वेशन नंबर फोर्थ। तो यहाँ तक हम लोगों की फोर्थ इक्वेशन बन चुकी है। अब हम लोग लेंगे अगला पॉइंट जो कि है एफ, ठीक है। अब देखो एफ यहाँ पे इसका मिड पॉइंट है बच्चों, ये है AC का मिड पॉइंट है, ठीक है। तो लिखेंगे अगेन हम लोग यहाँ पे, लिखेंगे अगेन एफ, लिखेंगे एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ
AC। तो F यहाँ पे क्या है बच्चों, AC का मिड पॉइंट है, ठीक है। तो लिख देंगे यहाँ पे देयरफॉर F के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं बच्चों, देखिए यहाँ पे F के कोऑर्डिनेट्स हैं यहाँ पे 0,3 है, ठीक है। और A है x1 y1 और C है x3 y3, ठीक है। तो F के प्लेस पे बच्चों हम लिख देंगे यहाँ पे 0,3 इक्वल टू लिख देंगे ब्रैकेट में x1 प्लस x3 अपॉन 2 y1 प्लस y3 अपॉन 2, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हमने ले लिया x1 प्लस x3 अपॉन 2, यहाँ पे x कोऑर्डिनेट A के x कोऑर्डिनेट x1 है और C कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट x3 है, इसलिए यहाँ पे हो गया x1 प्लस x3 अपॉन 2, यहाँ हो गया y1 प्लस y3 अपॉन 2, ठीक है। अब फिर से वही करना है जो पहले कर चुके हैं हम लोग, इसका x कोऑर्डिनेट इसका x कोऑर्डिनेट इक्वल टू रख देंगे हम लोग, लिख देंगे यहाँ पे देयरफॉर 0, इसका x कोऑर्डिनेट 0 है, इसका x कोऑर्डिनेट है यहाँ पे x1 प्लस x3 अपॉन 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 0 इंटू 2 तो 0 हो जाएगा यहाँ पे, ये हो गया 0 इक्वल टू x1 प्लस x3, ठीक है। इसको अरेंज कर लेते हैं अपन यहाँ पे x1 प्लस x3 इज इक्वल टू 0, ये हो गई आपकी फिफ्थ इक्वेशन। इसी टाइप से हम लोग y कोऑर्डिनेट इक्वेट कर देते हैं हम लोग, तो लेते हैं यहाँ पे 3, इसका y कोऑर्डिनेट 3 है यहाँ पे इक्वल टू y1 प्लस y3 अपॉन 2, 2 मल्टीप्लाई होगा 3 में कितना मिल जाएगा, ये हो जाएगा 6 इक्वल टू y1 प्लस y3। इसको अरेंज कर देते हैं हम लोग, वेरिएबल लेफ्ट हैंड साइड में लेते हैं, तो y1 प्लस y3 इज इक्वल टू 6, ये हो गई आपकी सिक्स्थ इक्वेशन, ठीक है बच्चों। तीनों साइड से मिड पॉइंट हमने ले लिया है और तीनों मिड पॉइंट से हमने यहाँ पे 6 इक्वेशन बनाई है। अब इन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे बच्चों वन बाय वन। देखिए तीनों में क्या कॉमन है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे जो इक्वेशन फर्स्ट है x1 x2 दिया हुआ है, इक्वेशन थर्ड है x2 x3 दिया हुआ है और इक्वेशन फिफ्थ जो है x1 x3 दिया हुआ है। तो हम करेंगे क्या, पहले x1 वाले हमारे जो x वाली इक्वेशन से पहले हम लोग उनको ऐड करेंगे। देखिए इक्वेशन फर्स्ट हो गया, इक्वेशन थर्ड हो गई और इक्वेशन फिफ्थ, इन तीनों को हम ऐड करेंगे पहले। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट थर्ड एंड फिफ्थ, ठीक है बच्चों। तो पहले इन तीन इक्वेशन को हम लोग ऐड करते हैं, तो इसका एलएचएस एलएचएस में ऐड होगा, आरएचएस आरएचएस में ऐड होगा। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया हुआ है x1 प्लस x2, क्या लिखेंगे बच्चों x1 प्लस x2, ठीक है। अब थर्ड इक्वेशन करते हैं, एलएचएस में क्या दिया हुआ है, थर्ड इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है x2 प्लस x3, क्या लिख देंगे x2 प्लस x3 प्लस फिफ्थ इक्वेशन के एलएचएस में क्या दिया हुआ है x1 प्लस x3, यहाँ लिख देंगे हम लोग x1 प्लस x3 इज इक्वल टू, अब बारी आती है आरएचएस की। तो फर्स्ट इक्वेशन में देखते हैं आरएचएस में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 10 दिया हुआ था, इसमें 12 दिया हुआ है, इसमें 0 दिया हुआ है, ठीक है। तो लिख देंगे यहाँ पे 10 प्लस 12 प्लस 0, ठीक है बच्चों। चलिए आगे सॉल्व करते हैं इसके हम लोग। अब देखिए यहाँ पे x1 दिया हुआ है, यहाँ पे x1 दिया हुआ है, तो प्लस कितना मिल जाएगा बच्चों, ये मिल जाएगा 2x1, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे x2 दिया हुआ है, यहाँ पे x2 दिया हुआ है, प्लस कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 2x2 मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ दिया हुआ है x3, यहाँ पे x3 दिया हुआ है, प्लस कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 2x3 मिल जाएगा, ठीक है। इनके प्लस कर देंगे यहाँ पे 10 प्लस 12 कितना मिल जाएगा बच्चों, ये मिल जाएगा यहाँ पे 22, ठीक है। अब देखिए बच्चों यहाँ पे तीनों ही टर्म में यहाँ पे क्या है 2 कॉमन दिखा रहा है, तो 2 हम लोग कॉमन निकाल लेंगे। यहाँ से क्या मिल जाएगा x1, यहाँ मिल जाएगा आपको x2, यहाँ मिल जाएगा आपको x3 इक्वल टू 22। अब देखिए 2 जाएगा डिवाइड में तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हम उसको यहीं से कैंसिल कर देते हैं। हमने यहाँ पे कैंसिल कर दिया, कितना मिल जाएगा आपको 11 मिल जाएगा, ठीक है। तो कितना मिल गया आपको x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 11, ठीक है। अब हमें यहाँ पे एक और इक्वेशन मिल गई है, ठीक। इसको हमने इक्वेशन नंबर कौन सा दे दिया, सिक्स के बाद हो गया यहाँ पे सेवंथ इक्वेशन हम लोगों ने इसको दे दिया है, ठीक है बच्चों। अब देखिए ध्यान से इक्वेशन नंबर लिखते हैं हम लोग। देखिए इक्वेशन नंबर में क्या दिया था x1 प्लस x2 इक्वल टू 10, ठीक है। मतलब x1 प्लस x2 की वैल्यू 10 दी हुई है, तो हम क्या करेंगे इक्वेशन 1 की जो वैल्यू है वो इक्वेशन हम लोग 7 से पुट कर देंगे, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेकेंड इन इक्वेशन 7th, ठीक है बच्चों। हम लोग x1 प्लस x2 की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, कितना मिल जाएगा आपको, ये मिल जाएगा 10 प्लस x3 इज इक्वल टू 11, ठीक है। अब 10 को ट्रांसपोज कर देते हैं, x3 कितना मिल जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा यहाँ पे 11 माइनस 10, जो कि हो जाएगा यहाँ पे x3 इज इक्वल टू 1। मतलब आपको x3 की वैल्यू कितनी मिल गई बच्चों, x3 की वैल्यू आपको 1 मिल गई है, ठीक है। अब देखिए अगले स्टेप में अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे थर्ड इक्वेशन की जो वैल्यू है वो अगेन 7th में पुट कर देते हैं। थर्ड में क्या दिया हुआ है x2 और x3 का जो सम दिया हुआ है वो 12 दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर हम लोग करेंगे यहाँ पे फिर से अगेन पुट इन द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 7th। देखिए
ये वाले में हमने इक्वेशन 2 की जगह हमें इक्वेशन 1 पुट करना था बच्चों, तो यहाँ पे इक्वेशन 1 लिख लेना है, ठीक है? क्योंकि हमने वही इक्वेशन 1 की वैल्यू पुट करी है, ना कि 2 की वैल्यू, ठीक है? तो हमने यहाँ पे क्या किया, अब इक्वेशन थर्ड की जो वैल्यू हमने 7 पे पुट करेंगे। देखिए 7 क्या था, x1 प्लस x2 प्लस x3, ठीक है? अब थर्ड में क्या दिया हुआ है, x2 प्लस x3, कितना दिया है बच्चों, x2 प्लस x3। देखिए इक्वेशन थर्ड में क्या दिया था बच्चों, थर्ड में दिया x2 प्लस x3 12 दिया हुआ है, तो हम यहाँ पुट कर देंगे 12। तो x1 आपका वैसे का वैसे ही रहेगा, ठीक है? x2 प्लस x3 की प्लस लिख देंगे हम लोग यहाँ पे, 12 इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 11, ठीक है? अब दोनों ट्रांसपोज कर देंगे बच्चों, तो x1 कितना मिल जाएगा आपको, 11 माइनस 12, कितना मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा -1। मतलब x1 की वैल्यू कितनी मिल गई आप लोगों को, मिल गई यहाँ पे -1 मिल गया है, ठीक है? अब देखिए हमें x3 मिल गया है, x1 भी मिल गया है, ठीक है? तो क्या करेंगे, इस x3 और x1 की वैल्यू इक्वेशन 7 पे पुट कर देंगे, ठीक? तो क्या मिल जाएगा, हमें x2 मिल जाएगा। तो देंगे यहाँ पे नाउ अगेन x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 11, ठीक है बच्चों? तीनों समय यहाँ पे 11 दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं, x3 की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे 1, x3 की प्लस पुट कर दिया हमने यहाँ पे 1, ठीक है? x1 की वैल्यू पुट कर दिया हमने यहाँ पे -1 प्लस x2 हमने वैसे छोड़ दिया इक्वल टू 11। अब देखिए यहाँ पे ये -1 है, यहाँ पे +1 है, ये कैंसिल होकर कितना आ गया, 0 आ गया, ठीक है? तो आपको बच्चों x2 कितना मिल जाएगा, x2 मिल गया आपको 11 मिल गया, ठीक है? अब देखिए बच्चों यहाँ पे हमने x3, x1 और x2 तीनों वैल्यू हमने निकाल ली है। अब समय है y1, y2, y3 की वैल्यू निकालने का, ठीक है? तो y1, y2, y3 वैल्यू निकालने के लिए करना क्या पड़ेगा बच्चों हम लोगों को, जो नेक्स्ट 3 इक्वेशन जो बनाई थी हम लोगों ने, इसको हम लोग प्लस कर देंगे। कौन सी इक्वेशन, इक्वेशन 2 हो गई, ठीक है? इक्वेशन 4 हो गई और इक्वेशन 6 हो गई, इनको हम लोग ऐड करेंगे बच्चों हम लोग, ठीक है? चलो ऐड करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो लिखा हम लोग यहाँ पे नाउ हेडिंग इक्वेशन 2, 4 एंड 6, ठीक है बच्चों? तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इन 3 इक्वेशंस को हम लोग ऐड करेंगे, जिससे हमें यहाँ पे y कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं ABC के, वो हमें मिल जाएंगे, ठीक है बच्चों? चलो ऐड करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो देखिए इक्वेशन 2 में क्या दिया है बच्चों, इक्वेशन 2 में दिया है आपके पास में y1 प्लस y2, तो पहले लेफ्ट से ऐड करेंगे हम लोग। क्या लिखता हूँ बच्चों में यहाँ पे y1 प्लस y2, ठीक है? अब इक्वेशन नंबर 4 देखते हैं क्या दिया हुआ है। इक्वेशन 4 दिया है y2 प्लस y3, क्या लिखेंगे, y2 प्लस y3, ठीक है? अब इक्वेशन 6 में देखते हैं क्या दिया हुआ है। 6 में दिया हुआ है y1 प्लस y3, ठीक है? चलिए लिखता हूँ यहाँ पे मैं y1 प्लस y3, ठीक है बच्चों? तो लेफ्ट हैंड साइड हो गया इसका। अब r को प्लस करते हैं हम लोग, तो राइट हैंड साइड में क्या दिया बच्चों, चलो ऐड करते हैं हम लोग राइट हैंड साइड में। राइट साइड में दिया हुआ है, फर्स्ट सेकंड इक्वेशन में दिया हुआ है 2, इसमें दिया हुआ है 10, इसमें दिया हुआ है 6, चलो प्लस कर देते हैं हम लोग। ये आ जाएगा 2 प्लस 10 प्लस 6, ठीक है बच्चों? तो देखो यहाँ पे हमने क्या किया है कि एलएचएस में प्लस कर दिया है हमने यहाँ पे y1 y2 y3 को, और आरएचएस में जो आपस में इक्वेशन दिया था उसको आरएचएस को आरएचएस हमने ऐड कर दिया है, ठीक है? चलो प्लस करते हैं हम लोग यहाँ पे, यहाँ y1 दिया हुआ है, यहाँ y1 दिया हुआ है, तो y1 प्लस y1 ये हो जाएगा 2y1, ठीक है? इस टाइप से y2 प्लस y2 ये हो जाएगा यहाँ पे 2y2, ठीक है? इस टाइप से y3 प्लस y3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2y3, ठीक है? अब प्लस करेंगे यहाँ पे 2 प्लस 10 ये हो जाएगा 12, 12 प्लस 6 करेंगे कितना मिल जाएगा आपको 18, तो मुझे यहाँ मिल जाएगा आपको 18। तो हम लोग करना क्या है, इस y वाली एक्सप्रेशन में से हमें 2 कॉमन निकाल लेना है, तो 2 कॉमन निकाल लिया, यहाँ क्या मिल जाएगा y1, यहाँ मिल जाएगा y2, यहाँ मिल जाएगा आपको y3 इक्वल टू 18। अब देखिए 2 जाएगा डिवाइड में, तो कैंसिल कर देंगे हम उसको, यहाँ पे डायरेक्टली कैंसिल कर देते हैं, 2 9 जा 18, ठीक है बच्चों? तो कितना मिल गया आप लोगों को यहाँ पे y1 प्लस y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 9, ठीक है बच्चों? इसको ले लिया हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 8, ठीक है? तो हमारे पास में 8th इक्वेशन बन चुकी है। अब करना क्या है, इक्वेशन 2 की जो वैल्यू है इक्वेशन हम लोग 8 में पुट करेंगे। तो लिख देंगे हम लोग स्टेटमेंट पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 8, ठीक है बच्चों? जो 2 की इक्वेशन की जो वैल्यू है इक्वेशन हम लोग 8 में पुट कर देंगे, ठीक है? तो यहाँ पे देखते हैं इक्वेशन 2 की वैल्यू क्या दी हुई है। अब देखिए इक्वेशन 2 की वैल्यू क्या थी यहाँ पे, y1 प्लस y2 इक्वल टू 2 है, ठीक है? मतलब y1 और y2 को हटा के क्या लिख देना बच्चा, हमें 2 पुट कर देना है, ठीक है? तो यहाँ पुट कर देते हैं हम लोग y1 y2 हटा के मैं लिख दिया यहाँ पे 2 प्लस y3 इज इक्वल टू 9, ठीक है? 2 को ट्रांसपोज कर देंगे तो y3 कितना मिल जाएगा बच्चों, 9 माइनस 2, ठीक है? तो y3 कितना हो जाएगा बच्चों, 9 माइनस 2 ये हो गया 7 हो गया, ठीक है? अब इसी टाइप से हम लोग इक्वेशन
जो 4 था उसकी वैल्यू पुट करते हैं बच्चों। चलो देखते हैं कितना मिलेगा। इक्वेशन 4 में क्या दिया था, y2 + y3 10 दिया हुआ था, ठीक है। चलिए y2 और y3 को हटा के हम क्या लिख देंगे, 10 पुट करते हैं, देखते हैं कितना मिलता है आपको। क्या लिखेंगे हम लोग, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 8, ठीक है बच्चों। अब 4th इक्वेशन की वैल्यू हमने 8th इक्वेशन में पुट कर दिया, ठीक है। तो क्या दिया था यहाँ पे, y2 + y3 10 दिया हुआ था, तो हम लिखेंगे यहाँ पे y1 + 10 = 9, ठीक है बच्चों। अब इसको हम 10 को ट्रांसपोज कर देंगे वहाँ पे, तो y1 कितना मिल जाएगा आपको, 9 - 10, जो कि कितना होता है -1। मतलब y1 की वैल्यू कितनी मिल गई बच्चों आपको, y1 की वैल्यू यहाँ पे -1 मिल चुकी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे y3 मिल चुका है आपको और y1 मिल चुका है, ठीक है। तो इन दोनों की वैल्यू को पुट कर दो आप 8th इक्वेशन में, ठीक है। आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे, y2 मिल जाएगा। क्या लिखेंगे यहाँ पे, नाउ y1 + y2 + y3 = 9, ठीक है। हमने y1 की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे -1 प्लस y2 रहेगा यहाँ पे एज इट इज, y3 की वैल्यू कितनी दी है बच्चों, y3 की वैल्यू यहाँ पे 7 = 9, ठीक है। अब यहाँ पे 7 पॉजिटिव है, यहाँ 1 नेगेटिव है, तो 7 में से 1 को माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 6, ठीक है। तो y2 = 6 को ट्रांसपोज कर देंगे, 9 - 6 कितना मिल जाएगा बच्चों आप लोगों को, आपको y2 की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पे 3, ठीक है। सो y2 = 3, ठीक है बच्चों। अब देखो यहाँ पे हमें तीनों वैल्यू मिल चुकी है, y1 की वैल्यू मिल चुकी है, y2 की वैल्यू मिल चुकी है, y3 की वैल्यू भी मिल चुकी है। तो देखो बच्चों यहाँ पे आपको x1 x2 x3 की वैल्यू मिल चुकी है, y1 y2 y3 की वैल्यू भी मिल चुकी है। अब करना क्या है, इसको सीक्वेंस में अरेंज कर लेते हैं। x1 के कोऑर्डिनेट कितने होते हैं, x1 y1, p के कोऑर्डिनेट्स कितने होते हैं, x2 y2, c के कोऑर्डिनेट कितने होते हैं, x3 y3, ठीक है बच्चों। तो उसको हम अरेंज कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने ए की कोऑर्डिनेट्स, बी की कोऑर्डिनेट्स और सी की कोऑर्डिनेट्स हमने निकाल लिए, ठीक है बच्चों। तो इस क्वेश्चन में हमें यही फाइंड आउट करना था, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 13 होता है कंप्लीट। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ओके बच्चों, तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग समझते हैं क्या दिया क्वेश्चन 14 में। तो क्वेश्चन 14 में दिया हुआ है, अ सिटी हैज 2 मेन रोड्स व्हिच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी। मतलब यहाँ पे एक सिटी दिया हुआ है, सिटी में यहाँ पे 2 क्रॉस रोड दी, मतलब दूसरे क्रॉस कर रही है दूसरे को, ठीक है, सिटी के एकदम बीचों बीच से, सेंटर से, ठीक है। These two roads are along north south direction and east west direction। अब यहाँ पे ये दो रोड जो दी हुई है, एक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में दी हुई है और एक ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में दी हुई है। All the other streets of the city run parallel to these roads and are 200 मीटर apart। और बाकी की जो रोड दी हुई है, क्या दी हुई है, इन्हीं रोड्स के पैरेलल में दी हुई है और जिनके पीछे गैप जो है वो 200 मीटर है। There are 10 street in each direction। और हर एक डायरेक्शन में 10 स्ट्रीट्स दी हुई है, 10 रोड्स दी हुई है, ठीक है। तो करना क्या है बच्चे हम लोग को, इसमें हमें लेना क्या है, हमें स्केल लेनी है यूजिंग 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 200 मीटर, जहां पे हम लोग 200 मीटर को 1 सेंटीमीटर से डिनोट करेंगे। ड्रॉ अ मॉडल ऑफ सिटी इन योर नोटबुक, रिप्रेजेंट द रोड्स स्ट्रीट्स बाय सिंगल लाइंस, ठीक है। तो हमें करना क्या है, यहाँ पे हमें सिटी का मॉडल ड्रॉ करना है आपकी नोटबुक पे, ठीक है। और जो रोड्स होती है उनको सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करना है। चलिए करते हैं बच्चे हम लोग। तो देखो बच्चे यहाँ पे मैंने पहले से ड्रॉ करके रखा हूँ यहाँ पे एक ग्राफ, ठीक है। देखिए सबसे पहले मैंने क्या कर लिया, यहाँ पे मैं 2 क्रॉस रोड बना दिया हूँ सेंटर में सिटी के। यहाँ पे एक ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में रोड जा रही है और एक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रोड जा रही है। जैसे क्वेश्चन में बोला गया था हम लोगों को, तो क्वेश्चन बोला गया था यहाँ पे, दीज टू रोड्स आर अलोंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है। तो 2 रोड जो क्रॉस कर रही है दूसरे को, जो कि एक ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में जा रही है और एक रोड नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है बच्चों। और क्या बोला गया यहाँ पे, इन्हीं के पैरेलल 10 रोड्स बनाई गई है यहाँ पे। अगर ये बीच बीच रोड है तो मतलब क्या हो गया, यहाँ पे 5 रोड इस साइड हो गई इस तरफ, ठीक है, और 5 रोड इस तरफ हो गई है, ठीक है। 5 रोड इधर हो गई है इस तरफ और 5 रोड इस साइड हो गई है, ठीक है। मतलब अब ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन वाली जो मेन रोड थी ये सेंटर में आ गई, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे 10 रोड्स हमने यहाँ पे पैरेलल ड्रॉ कर दी है। देखिए 5 मैंने कर दिया यहाँ पे राइट हैंड साइड में, 1 2 3 4 5, और 5 ड्रॉ कर दी मैंने यहाँ पे लेफ्ट साइड में, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इनके बीच का जो गैप है हमने क्या लिया है बच्चों, 1 सेंटीमीटर लिया है, कुछ जैसे क्वेश्चन बोला गया है, ठीक है। यहाँ पे स्केल दिया गया है, क्या किया गया है यहाँ पे, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 200 मीटर, ठीक है। तो सभी लाइनों के बीच में यहाँ पे हम लोगों ने 1 सेंटीमीटर का गैप ले लिया है, ठीक बच्चों। इसी तरीके से क्या किया हम लोगों ने यहाँ पे, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन जो है इसके पैरेलल में 10 लाइन ड्रॉ कर ली है, 5 ऊपर इस टाइप से 5 ऊपर ड्रॉ करी है बच्चे हम लोगों ने, और 5 नीचे की ओर हम लोगों ने ड्रॉ करी है, ठीक है। जैसे कि 1 2 3 4 5 और 5 नीचे ड्रॉ कर दी बच्चों यहाँ पे 1 2 3 4 5। अब इन रोड्स के पीछे भी हम लोगों ने गैप जो लिया हुआ है वो 1 सेंटीमीटर का गैप लिया है बच्चों, ठीक है। अब देखिए हमने सेंटर वाली जो लाइन थी उसमें नंबर दे दिया है,
लाइक 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। यहाँ पे दे दिया हम लोग ने 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। यहाँ पे दे दिया -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। नीचे दे दिया हमने -1 -2 -3 -4 -5 -6 6 7 8, ठीक है बच्चों। जैसे कि हम लोग कार्टेशियन प्लेन बनाते थे बच्चों, उसी टाइप से हम लोग ने यहाँ पे नंबर भी दे दिया गया है। अब देखिए मेन नोड में हमने यहाँ पे नंबर दे दिया गया है, ठीक है। अब तो मेन नोड को हमने क्या मान लिया, देखिए जो मेन नोड थी आपके पास में, उसी का हम लोग ने एक को एक्सिस मान लिया है, एक को हमने वाई एक्सिस मान लिया है बच्चों, ठीक है। यहाँ पे ये एक्स डैश हो गया, यहाँ पे हो गया वाई डैश हो गया है, ठीक है। तो इस टाइप से हमने क्या कर दिया बच्चों, यहाँ पे देखिए सिटी का मॉडल हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया, ठीक है बच्चों। तो इस टाइप से आप लोग को भी अपनी कॉपी में इस रोड्स को ड्रॉ कर लेना है, ठीक है बच्चों। तो इस टाइप से हम लोगों ने यहाँ पे सिटी का मॉडल ड्रॉ कर लिया है, जिसमें 2 मेन रोड हो गई, ठीक है, और बाकी की जो रोड्स हो गई इन रोड्स के पैरेलल हो गई, ठीक है। जो कि वर्टिकल लाइन यहाँ पे 10 स्ट्रीट पैरेलल हो गई यहाँ पे, और 10 हॉरिजॉन्टल लाइंस 10 हॉरिजॉन्टल स्ट्रीट्स जो कि इस ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन के पैरेलल हो गई है, ठीक है बच्चों। तो हमारे यहाँ पे फर्स्ट वाला पार्ट जो होता है बच्चों यहाँ पे ओवर होता है, ये फर्स्ट वाले का आपका हो गया यहाँ पे आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। तो इस टाइप से आप लोगों को भी अपनी नोटबुक में ड्रॉ कर लेना है, और अगर आपके पास में ग्राफ पेपर है तो और अच्छी बात है। यहाँ इसे और लिखना है, यहाँ पे स्केल लिख लेना है आपको, स्केल लिख लेंगे हम लोग यहाँ पे। स्केल क्या दिया बच्चों, स्केल दिया आपके पास में 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 मीटर, ठीक है। मतलब इन दो स्ट्रीट के बीच में हमने 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, जो 1 सेंटीमीटर जो गैप दिया है हमने कॉपी में नोटबुक में, ये 200 मीटर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है बच्चों। इस टाइप से आपको मेंशन कर लेना है यहाँ पे ग्राफ में, ठीक है। आप लोग ग्राफ में ड्रॉ करेंगे तो अच्छी बात है, और ग्राफ आपके पास में नहीं है तो आप लोग सिंपल नोटबुक में भी इसे ड्रॉ कर सकते हैं, ओके बच्चों। चलिए ठीक है, अब देखते हैं इसका हम सेकंड वाला पार्ट देखते हैं बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं सेकंड वाला पार्ट में क्या दिया समझ लेते हैं पहले क्वेश्चन में। देयर आर स्ट्रीट इंटरसेक्शन इन द मॉडल, ठीक है। क्या बोला गया है कि इसमें स्ट्रीट जो हो रहा है कई पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही है, ठीक है। मतलब कई स्ट्रीट जो है दूसरे को आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब कट कर रही है किसी पॉइंट पे। ईच स्ट्रीट इंटरसेक्शन इज फॉर्म्ड बाय 2 स्ट्रीट, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो इंटरसेक्शन जो फॉर्म हो रहा है वो कैसे हो रहा है, 2 स्ट्रीट से, मतलब 2 स्ट्रीट आपस में कर रही है, एक दूसरे को एक पॉइंट पे कट कर रही है। वन रनिंग इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड अनदर रनिंग इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। अब ग्राफ में देखिए, एक रोड जो है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में जा रही है, और एक रोड जो है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है बच्चों। अब देख सकते हैं आप लोग, तो जब भी ये ईस्ट वेस्ट वाली और नॉर्थ साउथ डायरेक्शन मीट कर रही है एक किसी पॉइंट पे, तो वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब एक दूसरे को कट कर रही है किसी पॉइंट पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। ईच स्ट्रीट इंटरसेक्शन इज रिफर्ड टू इन द फॉलोइंग मैनर, ठीक है। अब जो इंटरसेक्शन जो है यहाँ पे स्ट्रीट का, वो इस टाइप से यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है कि द सेकंड स्ट्रीट रनिंग इन दी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ठीक है। मतलब सेकंड स्ट्रीट कौन सी हुई बच्चों, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन वाली। देखिए ये वाली जो स्ट्रीट है सेकंड स्ट्रीट है, जो कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। और क्या बोला गया है, एंड फिफ्थ स्ट्रीट इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन मीट एट सम क्रॉसिंग, ठीक है। अब फिफ्थ स्ट्रीट हो गई जो कि ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में जा रही है, तो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन वाली ये लाइन हो गई यहाँ पे। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ, मतलब ये लाइन हो गई। देखिए तो फिफ्थ जो है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन वाली, और सेकंड हो गई नॉर्थ साउथ डायरेक्शन वाली। मतलब दोनों कहाँ मीट कर रही है, एक यहाँ से जाएगी यहाँ पे, और यहाँ पे, तो ये 2 पॉइंट यहाँ पे इस पॉइंट पे मीट कर रही है बच्चे यहाँ पे, ठीक है। नॉर्थ साउथ डायरेक्शन वाली लाइन और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन वाली ये वाली लाइन, ठीक है, कहाँ मीट कर रही है, इस पॉइंट पे मीट कर रही है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट क्या दे दिया बच्चे यहाँ पे, इसको यहाँ पे नाम दे दिया गया है 2,5, ठीक है। इस टाइप से क्या बोल दिया गया है, देन वी कॉल दिस स्ट्रीट इंटरसेक्शन 2,5, ठीक है। तो इस स्ट्रीट इंटरसेक्शन को क्या नाम दे दिया गया बच्चों, नंबर दे दिया गया है 2.5, मतलब इसको कोऑर्डिनेट्स दे दिया गया है 2,5। यूजिंग दिस कन्वेंशन, मतलब इसी रूल का यूज करके आपको इन 2 क्वेश्चन का आंसर भी देना है, ठीक है। कौन सा आंसर हो गया, हाउ मेनी स्ट्रीट इंटरसेक्शन कैन बी रिफर्ड टू एज 4,3, मतलब 4,3 पे कितने स्ट्रीट इंटरसेक्शन हो रहे हैं, मतलब कितने स्ट्रीट इंटरसेक्ट हो रहे हैं। चलिए देखते हैं हम लोग बच्चों। तो यहाँ पे 4 हो गया, देखिए मतलब एक्स पहले 4 देखेंगे हम लोग, और वाई में देखेंगे 3, ये हो गया 3, ठीक है। ये कहाँ मीट कर रहे हैं, 4 ऊपर जाएगा, ये 3 हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे, देखिए ये बन रहा है 4,3, ठीक है। तो देखा जाए तो 4,3 पे सिर्फ एक ही इंटरसेक्शन बन रहा है, मतलब एक ही पॉइंट मिल रहा है आपको, ठीक है। मतलब 2 लाइन एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, 2 स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इसी तरीके से सेकंड वाला देखते हैं हम लोग। हाउ मेनी स्ट्रीट इंटरसेक्शन कैन बी रिफर्ड टू एज 3,4, ठीक है। अब एक्स में 3 देख लीजिए, ये है एक्स में 3, और वाई में 4 कहाँ है बच्चों, वाई में 4 यहाँ पे है, कहाँ मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, ठीक है। इस तरह से 3 में ऊपर आएंगे हम लोग, और वाई में 4 हॉरिजॉन्टली मूव करेंगे यहाँ पे, ठीक। तो क्या मिल गया आपको 3,4, ठीक है। एक पॉइंट आपको यहाँ पे मिल गया, ठीक है। मतलब देखा जाए तो 4,3 और 3,4 दोनों ही पॉइंट पे हमें क्या मिल रहा है, एक ही इंटरसेक्शन हमें मिल रहा है, ठीक बच्चों। तो यहाँ क्या लिख देंगे हम लोग, लिख देंगे हम लोग यहाँ पे ओनली 1 इंटरसेक्शन, ठीक है। इसी का बी वाले में सेम आंसर लिख देंगे हम लोग यहाँ पे, वही लिख देंगे ओनली 1 इंटरसेक्शन, ठीक है बच्चों। तो दोनों ही में सेम आंसर आएगा, ओनली 1
दोनों में सेम आंसर आएगा, ओनली वन इंटरसेक्शन, इसमें भी आएगा ओनली वन इंटरसेक्शन। ठीक है बच्चों, ज्यादा क्वेश्चन लिखना था इसमें, सिंपली आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है, और इसमें पॉइंट्स प्लॉट किसी ग्राफ पे पॉइंट प्लॉट लिख देना है आप लोगों को, और इसमें इतना बताना है कि इसमें कितने इंटरसेक्शन हो रहे हैं। तो हमने लिख दिया यहाँ पे ओनली वन इंटरसेक्शन, यहाँ हो गया वन ओनली वन इंटरसेक्शन। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 14 होता है कंप्लीट। ठीक है बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है बच्चों, तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15। तो सबसे पहले समझ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया हुआ है। A computer graphics program displays images on a rectangular screen whose coordinate system has origin at the bottom left corner। ठीक है, क्वेश्चन में बोला गया है कंप्यूटर ग्राफिक्स प्रोग्राम डिस्प्लेस इमेजेस, मतलब कंप्यूटर ग्राफिक्स प्रोग्राम है जिसमें इमेज डिस्प्ले हो रहा है जो कि रेक्टेंगुलर स्क्रीन है। ठीक है, उस कोऑर्डिनेट सिस्टम हैज ओरिजिन एट द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर, मतलब उस स्क्रीन का जो ओरिजिन जो दिया हुआ है वो बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि टॉप लेफ्ट, मतलब ये स्क्रीन दिया बच्चा आपके पास में, मतलब कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया हुआ है स्क्रीन का, तो यहाँ पे नीचे एक्स एक्सिस है, यहाँ पे वाई एक्सिस है। तो बॉटम लेफ्ट कॉर्नर मतलब ये बॉटम हो गया, एकदम लेफ्ट कॉर्नर मतलब ये इसका लेफ्ट कॉर्नर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया है स्क्रीन का, यहाँ पे ओरिजिन दिया है बच्चों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। अब बोला गया है द स्क्रीन इज 800 पिक्सल्स वाइड एंड 600 पिक्सल्स हाई। देखिए इसके जो पिक्सल दिए हुए हैं, ठीक है, क्या दिया हुआ है यहाँ पे, बोला गया है कि 800 पिक्सल्स वाइड है, मतलब अगर हम लोग ने यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का हम लोगों ने 100 ले लिया तो 800 कहाँ पे आ जाएगा, देखिए यहाँ तक आ जाएगा, 800 यहाँ तक पिक्सल्स आ जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक इसकी विड्थ है। ठीक है, और हाइट कितना दिया है बच्चों, यहाँ पे दिया 600 दिया हुआ है, मतलब 6 यहाँ तक हमने ले लिया, यहाँ पे ले लिया, तो उसकी हाइट ले लिया हमने यहाँ पे 600 पिक्सल, मतलब ये हो गया 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, मतलब यहाँ तक ये उसकी हाइट हो गई, किसकी, कंप्यूटर स्क्रीन की। ठीक है बच्चों, यहाँ इतना चौड़ा है उतना ऊंचा है वो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को। A circular icon of radius 80 pixel is drawn with its center at a point A 100, 150। ठीक है, तो हमें करना क्या है, एक सर्कल आइकन हमें ड्रॉ करना है, कितना, रेडियस 80 पिक्सल्स का। ठीक है, और हम लोग यहाँ पे 100 पिक्सल्स को अगर हम लोगों ने 1 सेंटीमीटर जूम किया है तो 80 पिक्सल्स कितना जाएगा, 0.8 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, इतना रेडियस लेके आपको करना क्या है, एक सर्कल ड्रॉ कर देना है। कहाँ पे ड्रॉ करना है, पॉइंट ए, यहाँ पे 100, 150 पे। ठीक है, अनदर सर्कुलर Another circular icon of radius 100 pixel is drawn with its center at the point B 250, 230। डिटरमाइन। ठीक है बच्चों, तो करना क्या है, पहले आपको इन दो पॉइंट से, पॉइंट ए और पॉइंट बी से दो सर्कल ड्रॉ करना है आपको, उसके बाद इन क्वेश्चंस का आंसर देना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले करते हैं क्या है, हम लोग सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद इन क्वेश्चंस का आंसर देंगे। ठीक है, तो पहले ड्रॉ करते हैं बच्चों हम लोग पॉइंट ए, जो कि कहाँ पे है, 100 और 150। ठीक है, अब इसके ले लिया यहाँ पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 पिक्सल्स। ठीक है बच्चों, हमने यहाँ पे स्केल ले लिया 1 सेंटीमीटर को 100 पिक्सल। तो पॉइंट ए कहाँ प्लॉट करना है बच्चों हम लोगों को, 100 और 150 पे, मतलब एक्स में लिखेंगे 100 और वाई में लिखेंगे 150। एक्स में 100 यहाँ पे हो गया बच्चों, और वाई 150 कहाँ पे हो जाएगा, ये 1 और 2 के बीच में एक्जैक्टली सेंटर पे हमने ले लिया पॉइंट, ये पॉइंट हमने ले लिया। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट कहाँ मिलेगा, यहाँ से ऊपर जाएंगे, यहाँ से हॉरिजॉन्टली जाएंगे, तो पॉइंट आपको ये यहाँ मिलेगा एक्जैक्टली। ठीक है बच्चों, देखिए पॉइंट ए मिल गया बच्चों आपको 100, 150। ठीक है, दूर हमने इसलिए लिखा है क्योंकि हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे एक सर्कल। ठीक है बच्चों, अब क्या बोला गया है यहाँ पे, आपको देखिए आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है, सर्कुलर आइकन ऑफ रेडियस 80 पिक्सल्स, मतलब करना क्या है आप लोगों को यहाँ पे 0.8 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस लेके आपको ड्रॉ करना है, एक सर्कल ड्रॉ करना है। क्या ड्रॉ करना है आपको, सर्कल ड्रॉ करना है। चलिए ड्रॉ करते हैं बच्चे हम लोग। तो हम लोगों ने क्या किया, इस पॉइंट ए से हम लोगों ने 0.8 सेंटीमीटर एक रेडियस लेके हमने ड्रॉ कर दिया यहाँ पे सर्कल। ठीक है बच्चों, तो हमारा ए वाला सर्कल यहाँ पे हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया है, फर्स्ट आइकन हमारा ड्रॉ हो गया। चलिए हम बी वाला सर्कल ड्रॉ करते हैं हम लोग। और देखिए पॉइंट बी में कितना दिया है कोऑर्डिनेट्स, 250 और 230। ठीक है, अब पहले इसको पॉइंट बी को प्लॉट कर लेते हैं, 250, 230। ठीक है, तो 250 कहाँ पे आएगा बच्चों, देखो 2 और 3 के बीच में एक्सिस पे देखेंगे हम 250, यहाँ पे 250 आ गया। ठीक है, और 230 कहाँ पे आ जाएगा, 230 मतलब देखिए 250 यहाँ तक आ रहा है, 250 से थोड़ा सा कम अप्रॉक्स ये यहाँ पे आएगा। ठीक है, और दोनों पॉइंट कहाँ मीट करेंगे, ये ऊपर की ओर जाएगा, ये हॉरिजॉन्टली आएगा, मतलब देखिए पॉइंट जो होगा ये अप्रॉक्स ये यहाँ मीट करेगा। ठीक है, तो बच्चों आप लोग इसको ग्राफ में ड्रॉ कीजिएगा तो आपको एक्जैक्ट पॉइंट मिलेंगे। ठीक है, सिंपली अगर नोटबुक को ड्रॉ करेंगे तो आप लोगों को एक्जैक्ट पॉइंट नहीं मिलेंगे, जैसे कोशिश कीजिएगा कि आप लोग ग्राफ पेपर में ही ड्रॉ करें। तो हमने पॉइंट मिला लिया बच्चों यहाँ पे, तो हमें मिल गया पॉइंट बी मिल गया बच्चों, ये पॉइंट बी मिल गया, कितना हो गया, ये हो गया 250, 230। ठीक है, पॉइंट बी हम लोग को मिल गया है। अब करना क्या है बच्चों हम लोग को, इस पॉइंट बी से हमें 100 पिक्सल का रेडियस लेके ड्रॉ करना है एक सर्कल। ठीक है, मतलब इसको हमने R1 दे दिया, अब R2 हमने क्या लेना है बच्चों यहाँ पे 100 पिक्सल्स, मतलब इसे हम लोग 1 सेंटीमीटर का रेडियस लेके ड्रॉ कर देंगे, क्योंकि हमने 1 सेंटीमीटर का 100 पिक्सल लिया था बच्चों, इसलिए हम लोग ने यहाँ पे क्या करेंगे 1 सेंटीमीटर रेडियस लेके ड्रॉ करेंगे सर्कल। चलो ड्रॉ करते हैं बच्चों।
तो हम करना क्या है, एक पॉइंट कंपास यहाँ पर रखना है, ठीक है, और सेट करना है रेडियस आपको 1 सेंटीमीटर और ड्रॉ कर देना है साइड से सर्कल। तो हम लोग देखिए पॉइंट बी से भी हमने ड्रॉ कर दिया है, एक सर्कल यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। तो पॉइंट ए से भी हमने ड्रॉ कर दिया सर्कल 0.8 रेडियस लेके, और पॉइंट बी से हम लोगों ने 1 सेंटीमीटर रेडियस लेके हम लोगों ने सर्कल ड्रॉ कर दिया, जैसे क्वेश्चन में बोला गया था, ठीक है बच्चों। अब देखिए पॉइंट ए से और पॉइंट बी से, ठीक है बच्चों, दोनों ही पॉइंट से हम लोगों ने, दोनों ही पॉइंट की कोऑर्डिनेट से हम लोगों ने जो गिवन रेडियस दिया था उस रेडियस पे हम लोगों ने बच्चों सर्कल ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन का आंसर देते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, वेदर एनी पार्ट ऑफ आइदर सर्कल लाइज आउटसाइड द स्क्रीन, ठीक है, मतलब जो सर्कल जो हमने ड्रॉ किए हैं, ठीक है, क्या उनका कोई पार्ट स्क्रीन के बाहर निकल रहा है। तो देखिए यहाँ पे ग्राफ में देखिए दोनों ही सर्कल जो है वो स्क्रीन के अंदर बन रहे हैं। हमारा स्क्रीन कहाँ तक है बच्चे, यहाँ पे देखिए, यहाँ से यहाँ तक हमारा स्क्रीन यहाँ आ सकते हैं, ठीक है, मतलब यहाँ से 8 से एक्सिस में 8, ठीक है, और वाई एक्सिस में यहाँ पे 6, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा स्क्रीन बन रहा है बच्चों, ठीक है। तो स्क्रीन के बाहर तो दोनों सर्कल नहीं जा रहे हैं बच्चों, ठीक। हमें आंसर लिख देना है, यहाँ लिख देंगे बच्चों हम लोग यहाँ पे नो, ठीक है, दो सर्कल में से कोई भी सर्कल स्क्रीन के बाहर नहीं जा रहा है, ठीक। सेकंड दिया हुआ है, वेदर द टू सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर, क्या दोनों सर्कल एक दूसरे को किसी पॉइंट पे कट कर रहे हैं। देखिए हाँ, दोनों ही सर्कल एक दूसरे को दो पॉइंट पे कट कर रहे हैं, एक पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया, ठीक है बच्चों, मतलब दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग यस, ठीक है। तो ये से हमारे क्या हो गया, यहाँ पे दोनों आंसर हम लोग को मिल गए हैं इसी ग्राफ से, ठीक है बच्चों। तो इस टाइप से आपको कॉपी में, आपको ग्राफ को नोटबुक में इस टाइप से आपको ये ग्राफ को ड्रॉ कर लेना है, उसके बाद इन क्वेश्चंस का आंसर दे देना है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 15 भी होता है कंप्लीट। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 16 स्टार्ट करते हैं, और ये क्वेश्चन जो है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी है, ठीक है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, प्लॉट द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी, ठीक है, इन द कोऑर्डिनेट प्लेन, ठीक है। करना क्या है, इन चारों को हमें पहले कोऑर्डिनेट प्लेन में प्लॉट करना है, मतलब ग्राफ में प्लॉट करना है बच्चों, और उसका आंसर देना है, इज एबीसीडी द स्क्वायर, क्या एबीसीडी स्क्वायर है, कैन यू एक्सप्लेन व्हाई, आपको बताना भी है, अगर है तो क्यों है, व्हाट इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर, अगर वो स्क्वायर है तो उसका एरिया कितना है, ठीक है बच्चों। चलिए सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। सबसे पहले करेंगे क्या, इसको सबसे पहले हम लोग उसको ग्राफ में प्लॉट कर देते हैं बच्चों, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे मैंने कार्टेशियन प्लेन ले लिया है, ये हो गया एक्स एक्सिस, यहाँ पे हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स डैश मतलब नेगेटिव, ये हो गया वाई डैश मतलब नेगेटिव वाई एक्सिस, ठीक है। अब इन पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं हम लोग। पहला पॉइंट दिया हुआ है ए 2,1, ठीक है, 2,1 मतलब +2 और +1, ये पॉइंट हो गया -0.1, ये 2 हो गया, ठीक है बच्चों। ये पॉइंट ऊपर की ओर जाएगा, इधर हॉरिजॉन्टली आएगा, ये पॉइंट यहाँ बन गया, देखिए ये, ठीक है बच्चों। ये पॉइंट ए हो गया, कोऑर्डिनेट्स क्या हुआ इसके 2,1, ठीक है। इसी तरह से पॉइंट बी प्लॉट करेंगे बच्चे हम लोग -1,2 पे। तो एक्स में -1 देखिए यहाँ पे है, वाई में +2 कहाँ है बच्चों, ये है, ठीक है। तो पॉइंट एग्जैक्टली आप यहाँ लगा देंगे, ये पॉइंट हो गया, पॉइंट बी हो गया बच्चों, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स कितने हो गए -1,2, ठीक है। और पॉइंट सी ले लेते हैं बच्चों, पॉइंट सी कितना है -2, -1, तो दोनों ही नेगेटिव में है। तो एक्स में -2 कहाँ है बच्चों, ये एक्स में -2 कहाँ यहाँ पे है, और वाई -1 कहाँ है, नीचे है, ठीक है, ये यहाँ पे है, ठीक है। इन दोनों को मैच करेंगे तो नीचे की ओर जाएगा, या हॉरिजॉन्टली आएगा, ठीक है। वर्टिकल लाइन डाउन होगी, हॉरिजॉन्टली, तो ये पॉइंट यहाँ मीट करेगा, ठीक है बच्चों। ये पॉइंट आपका सी हो गया, एरिया -2, -1, ठीक है। इस तरह से पॉइंट डी प्लॉट करेंगे 1, -2, मतलब एक्स में 1 है, ये 1 है, वाई -2 का है बच्चों, ये है, ठीक है। तो ऐसे वर्टिकल लाइन, इस हॉरिजॉन्टल लाइन, ये दोनों पॉइंट मीट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। पॉइंट डी हो गया 1, -2, ठीक है। तो बच्चों में चारों पॉइंट जो दिए थे आपके पास में, उसे हमने प्लॉट कर दिया है ग्राफ में। अब करना क्या है, इन्हें स्ट्रेट लाइन से जोड़ देना है, ठीक है। तो बच्चे आप स्केल ले लीजिए, स्केल से जोड़िएगा इनको। तो हमने पहले ए और बी को जोड़ दिया बच्चों, ये पॉइंट बी है, पॉइंट ए है, इनको हमने जोड़ दिया इस टाइप से, ठीक है। अब बी और सी को जोड़ देते हैं बच्चों, पॉइंट बी और पॉइंट सी को हम जोड़ देते हैं, ठीक है। उस तरीके से पॉइंट ए और डी को जोड़ देते हैं बच्चों, ठीक, और सी और डी को भी जोड़ देते हैं, ठीक है। तो बच्चों हमने यहाँ पे चारों की चारों पॉइंट्स ए बी सी डी को हम लोगों ने यहाँ पे स्ट्रेट लाइन से जोड़ दिया है, ठीक है। तो आपको देख के बताते हैं, तो देख के बताना पॉसिबल है कि नहीं कि स्क्वायर है या नहीं है, ठीक है। जैसे देखना तो हमें स्क्वायर से लग रहा है, बट हमें क्या करना क्या है, सॉल्व करके बताना है कि ये स्क्वायर है या नहीं है। तो कैसे करेंगे हम लोग बच्चों, हम लोग लगाएंगे यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला, मतलब ए बी बी सी सी डी और ए डी, ठीक है। हमें चारों की लेंथ निकालेंगे यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। उसके बाद हम लोग डायगोनल्स, और ये चारों के चारों अगर इक्वल आते हैं, ठीक है, तो हमें इसकी डायगोनल्स भी निकालना पड़ेगा, मतलब ए सी और बी डी, ठीक है। इन डायगोनल्स को भी हम निकालेंगे, अगर ये भी आपस में इक्वल आते हैं तभी ये स्क्वायर होगा, क्योंकि प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों स्क्वायर की, स्क्वायर में ऑल साइड्स इक्वल होते हैं और डायगोनल्स आपस में इक्वल होती है, ठीक है। ये होती है प्रॉपर्टी स्क्वायर की। तो हमें चेक भी करना है ये स्क्वायर है या नहीं है, ठीक है। चलो चेक करते हैं बच्चे हम लोग, ठीक है। तो ये चारों पॉइंट्स हम यहाँ लिख लिए, ए बी सी एंड डी,
ठीक है। अब लगाएंगे हम लोग यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला, लिख देंगे यहाँ पे बाय अप्लाइंग डिस्टेंस फार्मूला। पहले हम निकालेंगे बच्चों ए बी की लेंथ निकालेंगे, ठीक है। तो पहले मैं एक बार डिस्टेंस फार्मूला आपको रिमाइंड करवा देता हूँ, उसके बाद हम डायरेक्टली सॉल्व करते जाएंगे बच्चों, ठीक है। बार बार डिस्टेंस फार्मूला नहीं लिखेंगे हम लोग, सिर्फ एक बार डिस्टेंस फार्मूला लिखेंगे, उसके बाद हम डायरेक्टली सॉल्व करते जाएंगे। तो यहाँ हमने बना दिया अंडर रूट, लिख दिया मैंने x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब देखिए जो भी हम लोग पॉइंट्स लेंगे बच्चों यहाँ पे, ठीक है, तो फर्स्ट वाले का कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा ऑटोमेटिकली, हम लोग उसको एज्यूम कर लेंगे x1 y1, ठीक है। और सेकंड वाले कोऑर्डिनेट एज्यूम कर लेंगे हम लोग x2 y2, ठीक है। हर बार हम ऐसे करेंगे, जैसे हमने ए बी की निकाल रहा हूँ डिस्टेंस में, तो ए के कोऑर्डिनेट्स को हम एज्यूम कर लेंगे x1 y1 और बी के कोऑर्डिनेट्स को हम एज्यूम कर लेंगे x2 y2, ठीक है। चलिए इस फॉर्मूला पुट करके हम सॉल्व करते हैं इसको। x2 की प्लेस पुट करेंगे बच्चे पहले अपन -1, ठीक है, माइनस x1 कितना है 2 है होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 कितना है बच्चों, y2 2 है, देखिए समझ में आ रहा है आपको, माइनस y1 कितना है बच्चों 1 है, इसका होल स्क्वायर कर दिया हम लोगों ने, ठीक है बच्चों। सॉल्व करते हैं इसका हम लोग, -1 -2 ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस 2 -1 ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो -3 का स्क्वायर अच्छे से पता है आप लोगों को, माइनस हो चाहे प्लस हो, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव में ही आता है। 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, तो 9 + 1 कितना मिल जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 10, ठीक है। तो आपको ए बी की लेंथ कितनी मिल गई बच्चों, 10 मिल गया, ठीक है। इसी टाइप से आप अब निकालेंगे बी सी, ठीक है। फॉर्मूला सेम रहेगा, बट कोऑर्डिनेट्स जो है हम लोग बी कोऑर्डिनेट्स को हम x1 y1 ले लेंगे और सी कोऑर्डिनेट्स को x2 y2 ले लेंगे, ठीक है बच्चों। चलो पुट कर देंगे अपन फॉर्मूले में, तो फॉर्मूला में क्या आता है x2 माइनस x1, मतलब -2 माइनस और -1, ठीक है। यहाँ हो जाएगा -2 और माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे +1, ठीक है, होल स्क्वायर लिख देंगे यहाँ पे प्लस। अब क्या दिया है y2 माइनस y1, तो y2 दिया है -1 और y1 दिया हुआ है +2, तो -1 और ये -2 जाएगा, ठीक है। तो ये -1 -2 का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, मिल जाएगा -2 + 1 ये हो जाएगा -1 होल स्क्वायर, ये हो जाएगा यहाँ पे -3 होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। -1 का स्क्वायर तो ये रहेगा 1 और -3 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे अगेन 9, ठीक है। 9 + 1 कितना मिल गया बच्चों, √10 मिल गया। तो बीसी की वैल्यू √10 मिल गई बच्चों। अब निकालेंगे हम लोग सी डी, ठीक है। सेम फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे x1 और y1 की वैल्यू हम लोग फिर से चेंज कर देंगे। अब इस केस में x1 हो जाएगा यहाँ पे c हो जाएगा x1 y1, ठीक है, और d हो जाएगा x2 y2, ठीक है बच्चों। तो अगेन फॉर्मूला पुट कर देते हैं हम लोग यहाँ पे, तो x2 माइनस x1 मतलब x2 यहाँ पे पॉजिटिव है, माइनस ऑफ यहाँ नेगेटिव है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, मतलब 1 + 2 हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ जाएगा 1 + 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आते हैं y2 माइनस y1, तो y2 कितना दिया है बच्चों, -2 दिया हुआ है, y1 दिया हुआ है -1, तो -2 दिया था फॉर्मूला में आता है माइनस, तो माइनस माइनस हो जाएगा ये प्लस, तो -2 + 1 -2 + 1 होल स्क्वायर कर देंगे बच्चों यहाँ पे, देखिए यहाँ क्या जाएगा 1 + 2 होल स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, ठीक है। ये -2 + 1 -1 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर ये 1 ही रहेगा, ठीक है। 9 + 1 कितना जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा √10, ठीक है। यहाँ सी डी की वैल्यू √10 आ गई है। सी डी क्या करेंगे बच्चों, हम लोग करेंगे ए डी, ठीक है। अगेन वैल्यू चेंज कर देते हैं बच्चों हम लोग। अब ए की वैल्यू को हम लोग ले लेंगे x1 y1, ठीक है, और डी की वैल्यू ले लेंगे हम लोग x2 y2, ठीक है बच्चों। फॉर्मूला में आता है x2 माइनस x1, तो x2 मतलब 1 है, x1 कितना है बच्चों 2 है, ठीक है। तो 1 - 2 लिख दो यहाँ पे, हम लिख दिया फॉर्मूले में 1 - 2 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 कितना दिया है बच्चों -2 और y1 कितना दिया हुआ है +1, मतलब -2 - 1 लिख दो -2 - 1 होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो 1 - 2 कितना हो जाएगा -1, -1 का स्क्वायर ये हो जाएगा +1, ठीक है। -2 - 1 हो जाएगा -3 का स्क्वायर ये जाएगा 9, ठीक है बच्चों। 9 + 1 कितना मिल जाएगा आपको, ये मिल जाएगा √10, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ए डी भी √10 आ गया है, देखिए ध्यान से देखिए, पहले ए बी आपका √10 आया, बी सी भी √10 आ गया, ठीक है, सी डी भी √10 आ गया और ए डी भी √10 आ गया, मतलब इसके ऑल साइड्स इक्वल है। यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर ए बी इक्वल बी सी इक्वल सी डी इक्वल ए डी, ठीक है, मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। अब स्क्वायर प्रूव करने के लिए सिर्फ साइड से इक्वल सफिशिएंट नहीं है, हमें डायगोनल्स को भी इक्वल शो करना होता है, ठीक है। अब निकालेंगे हम लोग यहाँ पे नाउ ए सी, ठीक है बच्चों, मतलब डायगोनल की लेंथ निकालेंगे हम लोग यहाँ पे ए और सी, ठीक है।
तो क्या करेंगे, ए के कोऑर्डिनेट्स हमने यहाँ पे x1 y1 ले लिया और सी के कोऑर्डिनेट्स हम ले लेंगे यहाँ पे x2 y2। तो सी के कोऑर्डिनेट्स हमने यहाँ पे x2 y2 ले लिया बच्चों यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब हम अप्लाई करते हैं फॉर्मूला, फिर से डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1। तो देखिए यहाँ -2 है, यहाँ पे +2 है, तो -2 फिर माइनस ऑफ 2 लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। मतलब -2 हो जाएगा यहाँ पे, तो ये AC इस टाइप से हो जाएगा, अंडर रूट में -2 होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट y2 माइनस y1। देखते हैं y2 कितना दिया है बच्चों, y2 दिया है 1 दिया हुआ है, ठीक है, और y1 दिया है +1, मतलब -1 और -1 यहाँ पे आ जाएगा। या लिख दिया हमने यहाँ पे -1 होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो -2 हो जाएगा -4 और -4 का स्क्वायर ये जाएगा 16 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। और ये -1 जाएगा -2 का स्क्वायर करेंगे कितना जाएगा, ये जाएगा +4, ठीक है। तो 16 +4 कितना जाएगा बच्चों, यह जाएगा √20, ठीक है। ये √20 यूनिट्स आ गया, ठीक। AC का निकालेंगे बच्चों, हम निकालेंगे BD, सेम फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों यहाँ पे। अब देखिए BD के लिए करना पड़ेगा बच्चों हम लोगों को, BD निकालने के लिए जो B का कोऑर्डिनेट्स है उसको हम लोग x1 y1 ले लेंगे। B के कोऑर्डिनेट्स हम लोगों ने यहाँ पे x1 y1 ले लिया और D के कोऑर्डिनेट्स हम लोगों ने x2 y2 ले लिया बच्चों, ठीक है। चलो पुट करते हैं, फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे, फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1, ठीक है। यहाँ दिया हुआ है +1 दिया हुआ है, मतलब 1 माइनस ऑफ -1 मतलब ये हो जाएगा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, मतलब 1 + 1 2, ठीक है बच्चों। यहाँ लिख देंगे 1 + 1 होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अगला आता है यहाँ पे y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो y2 कितना दिया है बच्चों, देखो y2 दिया है -2 और यहाँ दिया हुआ है +2, मतलब -2 होल स्क्वायर। यहाँ लिख देंगे हम लोग -2 होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। चलो सॉल्व कर देते हैं इसको, देखते हैं कितना आता है। तो ये 1 + 1 हो गया 2 का स्क्वायर ये हो गया 4, ये -2 हो गया 4 का स्क्वायर 16, ठीक है बच्चों। तो 16 + 4 कितना जाएगा, ये मिल जाएगा आपको 20, ये 20 यूनिट्स आ गया, ठीक है। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे AC और BD दोनों की वैल्यू कितनी आ गई, √20 आ गई, मतलब AC और BD आपस में इक्वल है, मतलब डायगोनल्स भी यहाँ पे क्या आ गए बच्चों, ये इक्वल आ गए। लिख देंगे देयरफॉर AC इज इक्वल टू BD, ठीक है। ब्रैकेट में देंगे यहाँ पे डायगोनल्स आर इक्वल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसके ऑल साइड्स भी इक्वल थे, ठीक है, ऑल डायगोनल्स भी इक्वल है, मतलब ये जो क्वाड्रेटल दिया है ABCD ये क्या है बच्चों, ये स्क्वायर है, ठीक है। तो लास्ट में हम लोग स्टेटमेंट आगे लिख देंगे ऑल साइड्स एंड डायगोनल्स ऑफ ABCD आर इक्वल, ठीक है, हेंस क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ स्क्वायर। तो यहाँ बच्चे प्रूफ हो चुका है कि ABCD यहाँ पे एक स्क्वायर है, ठीक है। अब बताना क्या है, व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस स्क्वायर, इस स्क्वायर का एरिया भी हमें निकालना है, ठीक है बच्चों। तो बहुत सिंपल है, आपको अच्छे से पता है कि एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है बच्चों। लिख देंगे यहाँ पे नाउ एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर, ठीक है। मतलब जो साइड की इसकी जो लेंथ आती है उसका स्क्वायर कर देंगे, हमें साइड्स का एरिया मिल जाएगा। अब साइड निकाल चुके बच्चे हमने, साइड कितना निकाला था इसके, देखिए यहाँ पे साइड आपके पास में आया था 10 यूनिट्स आया था, ठीक है। क्या लिख देंगे, √10 क्या कर देंगे इसका स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो क्या होगा, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, कितना मिल जाएगा आपको, ये मिल जाएगा 10 यूनिट्स, ठीक है। तो ये आ गया आपका एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 भी होता है कंप्लीट, ठीक है बच्चों। इसी के साथ साथ हमारी एंड एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 1 ये भी होती है यहाँ पे कंप्लीट। बच्चों उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में बताए हुए सारे के सारे क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।